Hey everybody, welcome back to the Layman Way and welcome to this lecture जहाँ पे हम CSAT के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, करेक्ट। और आज हम स्टार्ट करेंगे परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस के साथ। लास्ट लेक्चर में हमने सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट को ख़त्म किया था, तो चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। एंड दिस इज समथिंग अबाउट मी विच आई थिंक बाय नाउ यू ऑलरेडी नो मी वेरी वेल। तो आज जो है, आज का जो कोट है दैट गोज इन दिस वे: समटाइम्स द क्वेश्चंस आर कॉम्प्लिकेटेड एंड द आंसर्स आर सिंपल। एंड ये जो कोट है ये परफेक्ट होल्ड मैच करता है परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस के साथ, क्योंकि परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन अब बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगता है। अरे यार कैसे होगा, समझ में ही नहीं आ रहा। जितना टफ इसमें क्वेश्चन होता है ना, उतना सिंपल आंसर होता है। अभी मैं आपको पूरे लेक्चर में आपको ये पता चल जाएगा कि पीएनसी से ईजी चीज़ कोई है ही नहीं, इससे ईजीएस्ट क्वेश्चन होते ही नहीं है। मतलब इतना ईजी होता है ये। अगर आपको चीज़ समझ में आ गई देन आप हर क्वेश्चन कर लोगे, नहीं समझ में आई तो एक भी क्वेश्चन नहीं होगा। समझ में आ रहा है? तो इस पूरे लेक्चर को एकदम ध्यान से सुनना, एकदम कान खोल के, और अच्छे से हम पढ़ेंगे इसको, है ना। तो इसमें पहले हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि हम गिनते कैसे हैं। आप बोलोगे यार गिनते तो मेरे को आता है 1 2 3 4, हाँ आपको आता है बिल्कुल, बट हम वो भी पढ़ेंगे क्योंकि हमारा काम क्या है, आपको लेमैन टर्म्स में समझाना। और वही चीज़ हम इस कोर्स में करेंगे और वही चीज़ हम पीएनसी में भी करेंगे कि पहले आप गिनना सीखो, गिनते कैसे हैं, तभी तो परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन करोगे। उसके बाद हम परम्यूटेशन देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे हम डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को चूज़ करते हैं, उसके बाद हम फैक्टोरियल नोटेशन के बारे में बात करेंगे, फिर हम कॉम्बिनेशंस पढ़ेंगे। तो ये सब चीज़ें इस पूरे लेक्चर में होने वाली हैं, करेक्ट। तो चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं और आज हम स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर के साथ। तो सबसे पहले मैं प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से स्टार्ट करता हूँ। तो मान लो ये आपने लॉक ऐसा देखा होगा, है ना, आपकी अटैची में भी इस टाइप का लॉक होता है जिसमें ऐसे 4 व्हील्स होते हैं, करेक्ट। और उसको आप ऐसे घुमाते हो और एक कोड आप इसमें डालते हो। लेट से मान लो आपका कोड है 1 2 3 4, है ना। तो आप क्या करोगे, आप इसको घुमाओगे, यहाँ पे 1 लाओगे, यहाँ पे 2 लाओगे, यहाँ पे 3 लाओगे, यहाँ पे 4 लाओगे, तब जाके ये लॉक खुलता है ना। ऐसे वो सूटकेसेस में भी इस टाइप का लॉक रहता है और वैसे तालों में भी ऐसा लॉक रहता है। तो अब इसमें क्या है ये चीज़ में। अब मेरे को मान लो मैं पासवर्ड भूल गया इसका, मान लो मैं भूल गया कि क्या कोड है ना, मैं भूल गया क्या कोड है। तो आपको कितनी बार ट्राई करना पड़ेगा सही लाने के लिए? मैक्सिमम आप कितनी बार ट्राई करो कि आपका ये चीज़ खुली जाए, है ना। तो समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? द नंबर लॉक हैज़ 4 व्हील्स। इसमें 4 व्हील्स हैं, दिख रहा है ना, 1 2 3 4, ये 4 व्हील्स हैं इसमें, है ना। और हर आपको पता है कि ये जो व्हील्स होते हैं इनमें डिजिट्स होती हैं ना, 0 to 9 तक डिजिट्स होती हैं, है ना। 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, ऐसे कर करके 9 डिजिट्स होती हैं पूरी इसमें, और उसी में से आपका एक नंबर होता है ना, यही होता है। व्हाट इफ़ यू फॉरगॉट द पासवर्ड, आप कैसे खोलोगे, कितनी बार आप ट्राई करोगे कि ये खुल जाए। तो इन चीज़ों को हम देखेंगे कि कैसे हो सकता है ये चीज़, है ना। तो अभी थोड़ा सा एक ओवरव्यू देने के लिए लेट्स सी कि हमारा अप्रोच ऐसी चीज़ों में क्या रहता है। तो हमारा अप्रोच कैसा रहता है कि देखो 4 व्हील्स हैं हमारे पास, ठीक है। पहला व्हील है, दूसरा व्हील है, तीसरा व्हील है और चौथा व्हील है ना। तो आपका इसमें से कोई एक ही ऐसा मतलब ये एक कोई ऐसा ही नंबर होगा जो परफेक्टली सही होगा, है ना। जैसे मान लो 1 2 3 4 है, तो यहाँ पे 1 आना चाहिए, यहाँ पे 2 आना चाहिए, यहाँ पे 3 आना चाहिए और यहाँ पे 4 आना चाहिए, तभी जाके ये ताला खुलेगा, है ना। समझ में आ रहा है? खुलेगा। तो हमें तो ये बताना है कि हम तो पासवर्ड भूल गए ना, हमको थोड़ी पता है यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, हमको नहीं पता। बट हम ट्राई करते रहेंगे, कुछ कुछ करके देखते रहेंगे। तो हमको कितनी बार ट्राई करना पड़ेगा, है ना, कि ये ताला खुल जाए। हमको कितनी बार ट्राई करना पड़ेगा कि ये ताला खुल जाए। तो ये हम कैसे कर सकते हैं? देखो मैं आपको एकदम बेसिक समझाता हूँ। आप बोलोगे यार थ्योरी नहीं पढ़ाई, थ्योरी पढ़ेंगे हम, इसमें क्वेश्चन से ही थ्योरी होती है। इस जो ये चैप्टर है इसमें क्वेश्चन से ही थ्योरी होती है। तो हम धीरे धीरे देखते चलेंगे, पहले आप थोड़ा बेसिक बिल्डअप करते जाओ, है ना। तो इसमें क्या है कि यहाँ पे ये जो पहला व्हील है, ये लेट्स से ये फर्स्ट व्हील है ना, ये पहला व्हील है। तो यहाँ पहले व्हील में कितने नंबर आप ट्राई कर सकते हो? आप 0 ला सकते हो, 1 ला सकते हो, 2 ला सकते हो, 3 ला सकते हो, टिल 9 तक ला सकते हो, है ना। इन 10 डिजिट्स में से 0 से 9 में कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, है ना। हमको क्या पता क्या है, कुछ भी हो सकता है। तो आपको तो नहीं पता ना पासवर्ड, आप तो भूल चुके हो, तो आप ट्राई करते रहोगे, है ना। तो ये पहले व्हील में आप कितनी बार ट्राई करोगे? मैक्सिमम 9 बार ट्राई करोगे। 9 ही तो ट्राई कर सकते हो, 9 ट्राई कर सकते हो, मतलब आप 9 ही नंबर इसमें डाल सकते हो, करेक्ट। इसमें आप 9 नंबर डाल सकते हो जिसमें से कोई एक आपका सही होगा, है ना। वो 1 जब आएगा तो वो सही होगा, है ना। बाकी तो 9 नंबर खराब है ना, बाकी तो 9 नंबर है नहीं, बट आपको 9 बार हो सकता है ट्राई करना पड़े।
टोटल 9 बार नहीं आप ट्राई करोगे, कितनी बार ट्राई करोगे? आप 10 बार ट्राई करोगे। क्यों? क्योंकि आप 0 डालोगे, 1 डालोगे, 0 से लेकर 9 तक 10 नंबर्स होते हैं, है ना? तो आप 10 बार इसमें ट्राई करोगे तब जाके आपका एक बार सही हो सकता है ना? समझ में आ रहा है? इसमें आप 10 नंबर डाल सकते हो, 0, 1, 2, 3, 4 से लेकर 9 तक। उसमें से कोई एक ही ऐसा नंबर होगा दैट इज़ 1 जो कि आपका सही होगा। तो आप यहाँ पे 10 बार ट्राई करोगे और सिमिलरली आप यहाँ पे भी 10 बार ट्राई करोगे, है ना? फिर यहाँ पे भी आप 10 बार ट्राई करोगे और फिर यहाँ पे भी आप 10 बार ट्राई करोगे। समझ में आ रहा है? तो आप 10 बार सब में ट्राई करोगे। अब टोटल आप कितना ट्राई करोगे? 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, इतनी बार ट्राई करोगे। क्यों इतनी बार करोगे ये मैं आपको थोड़ा बाद में बताऊंगा। ये कितना हो जाएगा? 1, 2, 3, 4, इतने इतने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आपको करने पड़ेंगे कि ये लॉक खुल जाए, है ना? वो हमने इसलिए किया क्योंकि ये जो यहाँ पे जो आप ट्राई करोगे, मान लो आपने पहले व्हील पे ट्राई किया 10 बार, है ना? ये इससे इंडिपेंडेंट है कि आप दूसरे में क्या ट्राई कर रहे हो, है ना? इंडिपेंडेंट मतलब इसमें जो भी नंबर आएगा वो उसके ऊपर डिपेंडेंट थोड़ी है। यहाँ पे तो कुछ भी आ सकता है ना। फिर आप दूसरे पे जाओगे, फिर दूसरा ट्राई करोगे, ये इस पर डिपेंडेंट नहीं है। समझ में आ रहा है? जब भी इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं, इसको हम इवेंट बोलते हैं। ये जो हम 0, 1, 2, 3 ये सब चूज़ कर रहे हैं ना, इसको हम इवेंट बोलते हैं। मतलब अगर आपका 2 यहाँ पे आ गया, आपने घुमाया और यहाँ पे 2 आ गया, तो वो एक इवेंट हो गया। ऐसे 10 इवेंट हैं और तब हम क्या करते हैं? तब हम मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब अगर दो कोई इवेंट ए और बी ये आपस में इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, तो जो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ होती हैं वो होती हैं ए इंटू बी, उस इवेंट के होने की, उन इवेंट के साथ में होने की। हमको तो ये चाहिए ना कि ये सब साथ में हो। समझ में आ रहा है? ये सब साथ में आना चाहिए, 1, 2, 3, 4, इंडिपेंडेंट नहीं आना चाहिए। बट ये दोनों आपस में जब हम चूज़ कर रहे हैं, मतलब आपने यहाँ पे 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, ये इससे इंडिपेंडेंट है कि आप यहाँ पे क्या चूज़ कर रहे हो। अब यहाँ पे भी कुछ भी चूज़ कर सकते हो ना, ये इस पर डिपेंडेंट थोड़ी है। ऐसा थोड़ी है कि यहाँ पे अगर मैंने 2 चूज़ किया तो यहाँ पे मैं 3 ही चूज़ करूँगा, ऐसा तो नहीं है ना? आप यहाँ पे 2, 1, 3, 4 चूज़ कर सकते हो, कुछ भी चूज़ कर सकते हो। उनमें से कोई एक ऐसा कॉम्बिनेशन आ जाएगा जो इन ऐसा 1, 2, 3, 4 आ जाएगा सब में, तब जाके ताला खुलेगा आपका। तो हमको तो सारी पॉसिबिलिटीज़ निकालनी है ना। तो जब भी इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं, कोई दो इंडिपेंडेंट इवेंट हैं जैसे ए और बी, तो टोटल पॉसिबिलिटीज़ उस इवेंट के होने की क्या हो जाती है? जितने तरीक़ों से ए इवेंट हो सकता है, जैसे यहाँ पे कितने तरीक़ों से ये यहाँ पे 1 आ सकता था? 10 तरीक़ों से। आप 10 बार ट्राई करोगे तब जाके एक बार 1 आएगा। मतलब 10 ट्राई करोगे तो डेफिनेटली एक बार तो 1 आएगा ही, है ना? तो ये 10 बार इंटू जितनी बार दूसरा इवेंट हो सकता है, दैट इज़ जितनी बार दूसरा बी इवेंट हो सकता है। ये बेसिक था, है ना? यहाँ पे मेरे को एक्चुअली यहाँ पे आपको ये सॉल्व करके नहीं दिखाना था, बट मैंने दिखा दिया ताकि आपका एक बैकग्राउंड बन जाए कि हम किस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं एकदम बेसिक पे कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, हम काउंटिंग करते कैसे हैं। ठीक है, तो सबसे बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लो मोहन है, मोहन के पास 3 पैंट्स हैं और 2 शर्ट्स हैं। ठीक है, उसके पास क्या है? 3 पैंट हैं और 2 शर्ट हैं। तो उसके पास मान लो ये एक खाकी कलर की है, एक नेवी ब्लू कलर की और एक ब्राउन कलर की है। ठीक है, 3 उसके पास पैंट हैं और 2 शर्ट हैं। ठीक है, एक ये शर्ट है और एक ये शर्ट है। ठीक है, इसको हम शर्ट S1 का नाम दे देते हैं, इसको हम S2 का नाम दे देते हैं और इसको पैंट्स को हम P1, P2 और P3 का नाम दे देते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? शर्ट को हमने S1, S2 रख दिया और पैंट्स को हमने P1, P2 और P3 रख दिया। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है कि कितने डिफरेंट पेयर्स ऑफ पैंट एंड अ शर्ट कैन ही ड्रेस अप। मतलब उसको अगर ड्रेस होना है तो उसको एक शर्ट पहननी पड़ेगी ऊपर, है ना? उसको एक शर्ट पहननी पड़ेगी और एक पैंट पहननी पड़ेगी। तो कितने तरीकों से वो कपड़े पहन सकता है, हमको ये निकालना है। तो आप ये बेसिक समझो, बहुत ही सिंपल तरीके से समझो कि अगर मेरे को ड्रेसअप होना है, अगर मेरे को कपड़े पहनने हैं, तो मेरे को एक शर्ट तो पहननी पड़ेगी, है ना? और मेरे को एक पैंट पहननी पड़ेगी। सिंपल है, एक शर्ट पहननी पड़ेगी, एक पैंट पहननी पड़ेगी। तो कितने तरीक़ों से मैं एक शर्ट और एक पैंट को कंबाइन कर सकता हूँ। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि मान लो मैं इस शर्ट के साथ इस पैंट को पहनूँ, तो मेरा एक पेयर हो जाएगा। कुल मिला के आपको इसमें क्या पेयर्स निकालने हैं, तभी तो आप ड्रेसअप हो पाओगे। एक शर्ट और एक पैंट का पेयर कितने बन सकते हैं इसमें, उतने ही तरीक़ों से आप क्या कर सकते हो, आप ड्रेसअप हो सकते हो, है ना? क्योंकि आप नीचे बिना पहने तो जाओगे नहीं, ऐसा तो है नहीं ऊपर शर्ट पहन ली और नीचे चड्डी में जा रहे हो, ऐसा तो होगा नहीं, है ना? तो एक आप शर्ट पहनोगे और एक आप पैंट पहनोगे, तो मतलब कितने तरीक़ों से आप ये पेयर बना सकते हो, किसका? शर्ट और पैंट का। ठीक है, उतने ही तरीक़ों से आप ड्रेसअप हो सकते हो। सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं हम? ये तो आपने अपने साथ भी एक्सपीरियंस किया होगा, आपके पास इतनी सारी शर्टें होंगी, इतनी सारी पैंटें होंगी, है ना? आप सोचते हो कि यार इस शर्ट के साथ क्या पहने आप, है ना? तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं।
तो आप उसमें क्या कर सकते हो, आप इस शर्ट के साथ ये पहन सकते हो, ठीक है, इसके साथ ये पहन सकते हो, या फिर इस शर्ट के साथ ये वाली पैंट पहन सकते हो, है ना, या फिर इस शर्ट के साथ ये तीसरी वाली पैंट पहन सकते हो, है ना। ये हो गए 3 तरीके। 3 तरीके तो होगा डेफिनेटली, आप ड्रेसअप हो सकते हो। फिर यही काम आप दूसरी शर्ट के साथ भी कर सकते हो, दूसरी शर्ट के साथ ये पहन सकते हो, फिर या फिर ये वाली पैंट पहन सकते हो, या फिर ये वाली पैंट पहन सकते हो। तो 3 तरीकों से आप दूसरी शर्ट के साथ ड्रेसअप हो जाओगे। तो टोटल कितने तरीके हो गए, टोटल 6 तरीकों से आप कपड़े पहन सकते हो अपने, अगर आपके पास 2 शर्ट हैं और 3 पैंट हैं। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने प्लस किया है ना, यहाँ पे देख रहे हो ना, प्लस किया है। प्लस क्यों किया है, क्योंकि ये और ये डिपेंडेंट इवेंट्स हैं। क्यों, क्योंकि अगर हम ये शर्ट पहन रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम ये शर्ट नहीं पहन रहे, है ना। तो ये डिपेंड हो गया ना इस चीज़ पे कि अगर हम ये वाली शर्ट पहन रहे हैं तो इसका मतलब हम ये वाली शर्ट नहीं पहन रहे हैं, ऑब्वियसली इन दोनों में से कोई एक ही शर्ट पहन रहे हैं हम। तो इसमें हमने क्या किया, देखो 2 इवेंट हैं, दोनों को प्लस किया। समझ में आ रहा है, क्या किया हमने, प्लस किया। इस शर्ट के साथ मेरी कितनी पॉसिबिलिटी है पहनने की, वो 3 पॉसिबिलिटी हैं। तो ये हमने निकाल लिया कि भाई इस शर्ट के साथ कितने इवेंट हो सकते हैं, 3 इवेंट हो सकते हैं। आपके ड्रेस होने का जो वो है, आपके पूरा ड्रेस होने का जो है ना, उसको हम एक इवेंट बोलेंगे। इसमें इवेंट इस की कोई चीज़ हो रही है ना। जैसे आप तैयार हो रहे हो तो तैयार होना एक इवेंट है ना। जैसे आप किसी शादी के लिए तैयार होते हो, है ना, तो आप जब तैयार होते हो तो वो एक इवेंट होता है। तो हम कितने तरीकों से ये इवेंट परफॉर्म कर सकते हैं, हम कितने तरीकों से तैयार कर सकते हैं खुद को, दैट इज 3 तरीके पहले वाले से। और फिर यही दूसरा इवेंट 3 तरीकों से और हो सकता है। और ये दोनों आपस में डिपेंडेंट इवेंट्स हैं। क्यों, क्योंकि ये शर्ट अगर मैंने पहनी तो ये शर्ट मैं नहीं पहन सकता, है ना। ऑब्वियसली 2-2 शर्टें पहन के थोड़ी जाऊंगा। तो एक शर्ट मैंने पहनी यहाँ से, वो उसको मैं इसके साथ क्लब कर सकता हूँ, इसके साथ या फिर इसके साथ। और फिर वैसे ही मैं दूसरी शर्ट को क्लब कर सकता हूँ, किसके साथ, दूसरी शर्ट में पहन सकता हूँ या तो इस पैंट के साथ, या तो इस पैंट के साथ, या तो इस पैंट के साथ। ठीक है, तो टोटल कितने तरीके के हो गए, टोटल हो गए 6 तरीके। ठीक है, समझ में आया, टोटल कितने तरीके हो गए, 6 तरीके। ये हम बेसिक से पढ़ रहे हैं। जब हम भी अभी हम कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे तो आप देखोगे कि ये कितना सिंप्लीफाई हो जाएगा। अभी तो देखो 2 शर्ट हैं आपके पास और 3 पैंट है, तो हम गिन पा रहे हैं, है ना, हम गिन पा रहे हैं। और हमारा बेसिक भी यही है कि हमको गिनना सीखना है पहले, कि हम गिनते कैसे हैं चीज़ों को। समझ में आ रहा है, गिनना, प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, हम काउंटिंग कैसे करते हैं ये आपको सीखना है अभी, तभी हम आगे जाके फॉर्मूलेज लगा सकते हैं। ठीक है, तो आपको काउंटिंग समझ में आ गई कि हम कैसे करते हैं। 2 शर्ट है हमारे पास, 3 पैंट्स हैं। फिर से समझाता हूँ, 2 शर्ट हैं, 3 पैंट्स हैं। हमको ये निकालना है कि कितने तरीकों से हम ड्रेसअप हो सकते हैं। तो वो हम कितने तरीकों से हो सकते हैं, पहली शर्ट के साथ मेरे पास 3 पैंट के ऑप्शन है, P1 P2 P3, है ना। तो पहली शर्ट के साथ मैं 3 पेयर्स बना सकता हूँ, S1 P1 S1 P2 S1 P3, करेक्ट। क्योंकि मैं ये वाली शर्ट पहनूंगा तो इसके साथ ये भी पैंट पहन सकता हूँ, ये वाली शर्ट पहनूंगा तो इसके साथ ये भी पैंट पहन सकता हूँ, और S1 पहनूंगा तो फिर मैं P3 पैंट भी पहन सकता हूँ। और सेम चीज़ मैं किसके साथ करूँगा, दूसरी शर्ट के साथ। दूसरी शर्ट के साथ भी मेरे पास P1 P2 और P3 पेयर होंगे, है ना। और ये सारे 6 पेयर्स जो हैं ये डिफरेंट होंगे, है ना। ये 6 डिफरेंट तरीके होंगे ड्रेसअप होने के। ठीक है, इस तरीके से हम काउंटिंग करते हैं। अब एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं। ये तो 2 हो गया, तो आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं, दैट इज टिफिन बॉक्सेस वाला। अब ये दूसरी प्रॉब्लम क्या बोल रही है कि शबनम के पास 2 स्कूल बैग हैं, ठीक है। तो 2, ये क्या हो गया, ठीक है, 1 मिनट। शबनम के पास 2 स्कूल बैग हैं, 3 टिफिन बॉक्सेस हैं और 2 वाटर बॉटल हैं, ठीक है। तो उसके बाद 2 स्कूल बैग है, 3 टिफिन बॉक्सेस हैं और 2 वाटर बॉटल है। कितने तरीकों से वो स्कूल ये तीनों आइटम ले जा सकते हैं, ठीक है। इन हाउ मेनी वेज कैन शी कैरी दीज आइटम्स चूजिंग वन फ्रॉम ईच। तो मतलब उसको एक स्कूल बैग ले जाना है, ठीक है, सिंपल है, सिंपल समझो। उसको एक स्कूल बैग चाहिए SB, उसको एक टिफिन बॉक्स चाहिए TB, और उसको एक वाटर बॉटल चाहिए WB, ठीक है। ये तीनों चीज़ें जब होंगी तब वो स्कूल जाएगी। तो कितने तरीकों से वो कम से कम, मतलब कम से कम एक स्कूल बैग तो होगा, और कम से कम एक टिफिन तो होगा ही, और कम से कम एक वाटर बॉटल तो होगी, है ना। तो इन तीनों को कितने तरीके से वो स्कूल ले जा सकती है, ठीक है, या ले जा सकता है। शबनम, शबनम वैसे लड़की का नाम है। तो कितने तरीकों से वो स्कूल उसको ले जा सकती है, हमको ये निकालना है। तो क्या हम ये ऐसे निकाल सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ तरीके ऐसे होंगे जिसमें हम एक स्कूल बैग चूज कर लें, हम एक टिफिन बॉक्स चूज कर लें, और हम एक वाटर बॉटल चूज कर लें, है ना। यही तो होंगे, इतने ही तो तरीकों से वो ये तीनों चीज़ें स्कूल ले जा सकती है, करेक्ट। तो चलो हम थोड़ा विजुअलाइज करते हैं इस चीज़ को कि कैसे हम ये काम कर सकते हैं, ठीक है। तो 2 मेरे पास बैग हो गए, ठीक है, 2 बैग हो गए। इस बैग को हम B1 लिख देते हैं और इस बैग को हम B2 लिख देते हैं, ठीक है। 2 स्कूल बैग के ऑप्शन है, 3 टिफिन के ऑप्शन है,
ठीक है, मान लो ये वाला टिफ़िन है, ये वाला टिफ़िन है T2 और ये वाला टिफ़िन है T3, ठीक है। 2 बैग हो गए, 3 टिफ़िन हो गए और उसके बाद क्या है, 2 वाटर बॉटल है, इसको हम W1 और W2 से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है, विजुअलाइज हो रहा है। 2 बैग हैं, है ना, 3 टिफ़िन हैं, 3 टिफ़िन बॉक्सेस हैं और 2 क्या हैं, 2 वाटर बॉटल है, ठीक है। 2 वाटर बॉटल हैं, 3 टिफ़िन बॉक्सेस हैं और 2 बैग हैं। अब कितने तरीकों से मैं ये काम कर सकता हूँ, कितने तरीकों से मैं इन तीनों में से किसी एक को ले जाके स्कूल ले जा सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, ये B1 वाला बैग लूँगा, इसके साथ मैं T1 वाला टिफ़िन ले लूँगा और फिर इसके साथ मैं W1 वाला क्या ले लूँगा, W1 वाला वाटर बॉटल ले लूँगा, है ना। तो या फिर ये बैग लिया, ये टिफ़िन लिया और ये वाटर बॉटल ले ली, या फिर यही बैग लिया और यही टिफ़िन लिया पर वाटर बॉटल मैंने चेंज कर दी, है ना। ये भी एक तरीका हो सकता है कि B1 मैं बैग ले लूँ, T1 मैं टिफ़िन ले लूँ और वाटर बॉटल दूसरी ले लूँ, है ना, ये भी हो सकता है। अब ऐसा ही बैग मैं सेम रखूँ, B1 बैग हो जाएगा पर मैं टिफ़िन चेंज कर देता हूँ, इस बार मैं टिफ़िन अब T2 ले लेता हूँ, ठीक है। इसके साथ मैं वाटर बॉटल W1 ले लेता हूँ, ठीक है। और ऐसे ही बैग B1 रहेगा, है ना, टिफ़िन मैं दूसरा ले रहा हूँ T2 और वाटर बॉटल भी दूसरी ले रहा हूँ W2। ये डिफरेंट पेयर्स आ रहे हैं, आप देख रहे हो। पहले मैंने इस बैग के साथ इस टिफ़िन को लिया और इस वाटर बॉटल को लिया, तो ये एक तरीका हो गया जिससे मैं तीनों ले जा पा रहा हूँ स्कूल। फिर मैंने बैग तो यही लिया और टिफ़िन भी यही लिया बट मैंने वाटर बॉटल चेंज कर दी, तो ये डिफरेंट तरीका हो गया, है ना, ले जाने का, ठीक है। ऐसे ही मैं, जैसा मैंने एक टिफ़िन के साथ किया है ऐसा ही मैं तीनों टिफ़िन के साथ करूँगा। तो फिर मैंने T2 टिफ़िन ले लिया, फिर मैंने जब T2 टिफ़िन लिया, बैग मैंने वही रखा है B1, मेरा बैग अभी तक सेम है, अभी तक फटा नहीं है बैग। तो बैग मेरा B1 हो गया, टिफ़िन मेरा T2 हो गया और वाटर बॉटल मेरी W1 हो गई, ठीक है। और ऐसे ही W1 जब चेंज करेंगे वाटर बॉटल, और वाटर बॉटल को अब हम W2 कर देंगे, मतलब या तो ये एक तरीका हो गया या फिर ये एक तरीका हो गया, है ना। तो बैग तो वही है, टिफ़िन T2 है और वाटर बॉटल W2 है, ठीक है। अब ऐसे ही सेम काम हम किसके साथ करेंगे, T3 टिफ़िन के साथ। तो अब टिफ़िन जो T3 है उसके साथ W1 वाटर बॉटल हो जाएगी, एक तरीका ये हो जाएगा और फिर एक तरीका क्या हो जाएगा, यही T3 और W2, ठीक है। तो अब सेम चीज़ हमने किस टिफ़िन के साथ करी, T3 के साथ, ठीक है। अब ये तो हो गई एक बैग की कहानी, ठीक है। एक बैग की कहानी में आपके कितने तरीके आ गए, 1 2 3 4 5 और 6। सिमिलर चीज़ हम B2 बैग के साथ करेंगे, है ना। बैग आप चेंज कर दो B2, अब हम दूसरे बैग के साथ सेम चीज़ करते हैं कि दूसरे बैग के साथ हम टिफ़िन T1 ले जा रहे हैं और W1 ये ले जा रहे हैं। तो जहाँ जहाँ B1 था वहाँ B2 कर दो, ठीक है, वहाँ B2 कर दो, तो वही सेम मतलब वही डिफरेंट तरीके आ जाएंगे। तो ये जो 6 थे वही 6 यहाँ रिपीट हो जाए, मतलब रिपीट क्या, B2 बैग के साथ वही 6 तरीके और आ जाएंगे। तो टोटल कितने तरीकों से वो ले जा सकती है स्कूल, 6 B1 बैग के साथ और 6 B2 बैग के साथ, टोटल कितने हो गए, 12 तरीके, ठीक है। समझ में आया। अभी आपने देखा कि पहले में सिर्फ दो चीज़ें थी, एक ये था और एक ये था, है ना। अभी 3 चीज़ें हो गई, ऐसे ही 4-5 चीज़ें भी आ सकती हैं, तब आप काउंटिंग आपका प्रॉब्लम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि तब हम ऐसे नहीं कर पाएंगे, हमको जल्दी करना है ना क्वेश्चन, हम एक एक काउंट थोड़ी करते रहेंगे। पर आपको बेसिक चीज़ समझ में आ गई कि हम काउंटिंग करते कैसे हैं, समझ में आ गया ना कि काउंटिंग हम कैसे करते हैं, समझ में आ गया काउंटिंग कैसे करते हैं। तो सिंपल है, एक ये लो, अब डिफरेंट तरीके निकालो बस, एक ये लो, एक ये लो, एक ये लो, ये एक तरीका हो गया। फिर ये ले लो, ये ले लो, या फिर ये ले लो, दूसरा तरीका हो गया। फिर ऐसा ही दूसरे टिफ़िन के साथ किया, बैग वही है, टिफ़िन दूसरा है और वाटर बॉटल ये वाली है। ऐसे ही बैग वही है, टिफ़िन भी वही है पर वाटर बॉटल चेंज कर दी, है ना। ऐसे ही फिर इस तीसरे के साथ किया, तीसरे टिफ़िन के साथ पहली वाटर बॉटल और तीसरे टिफ़िन के साथ दूसरी वाटर बॉटल। फिर हमने क्या किया, फिर हमने बैग ही चेंज कर दिया, फिर हमने इस बैग के साथ ये टिफ़िन को कर दिया, फिर ये कर दिया। तो ये डिफरेंट तरीके हैं जिससे वो तीनों चीज़ें ले जा सकती है एक साथ, बट विद डिफरेंट तरीकों से। समझ में आया। ये अगर आपको समझ में आ गया तो थोड़ी हम थ्योरी देख लेते हैं। इफ़ एन इवेंट कैन अकर, इवेंट मैंने आपको बताया कोई चीज़ होने का जो चीज़ होती है उसको हम बोलते हैं इवेंट। जैसे इस चीज़ में अगर मैं इवेंट बोलूँ तो वो क्या था, इवेंट था इन चीज़ों को, एक बैग को चूज़ करना एक इवेंट हो गया, है ना। मतलब बैग, टिफ़िन और वाटर बॉटल तीनों को एक साथ चूज़ करना एक इवेंट हो गया, ठीक है। समझ में आया। मतलब इवेंट समझ रहे हो ना आप, जैसे शादी होती है तो शादी एक इवेंट है ना। इफ़ एन इवेंट कैन अकर इन m डिफरेंट वेज फॉलोइंग विच अनदर इवेंट कैन अकर इन n डिफरेंट वेज, देन टोटल नंबर ऑफ ऑकरेंस ऑफ द इवेंट्स इन द गिवन ऑर्डर इज m into n, जो कि मैंने आपको पहले बताया था, है ना।
समझ में आ रहा है कि भाई अगर एक इवेंट मतलब जैसे आपने बैग लिया एक, तो वो एक इवेंट हो गया, आपने एक टिफ़िन लिया वो दूसरा इवेंट हो गया, आपने ये वाटर बॉटल लिया तो ये तीसरा इवेंट हो गया, तो ये 3 इवेंट हो गए। पहला आपने एक वाटर बॉटल लिया, फिर आपने टिफ़िन लिया और फिर आपने बैग लिया, है ना? तो ये 3 इवेंट हो गए। तो मान लो मैं बैग अगर m तरीक़ों से चूज़ कर सकता हूँ और ये टिफ़िन में n तरीक़ों से चूज़ कर सकता हूँ, और लेट्स से वाटर बॉटल में p तरीक़ों से चूज़ कर सकता हूँ। तो टोटल मेरे तरीके जो होंगे तीनों को चूज़ करने के, वो क्या होंगे? m इंटू n इंटू p। समझ में आ गया? मतलब मैं एक चीज़ ले रहा हूँ, उसके बाद फिर मैं दूसरी चीज़ चूज़ कर रहा हूँ, उसके बाद मैं फिर तीसरी चीज़ को चूज़ कर रहा हूँ, और इसके टोटल तरीके, कितने तरीक़ों से मैं इसको चूज़ कर सकता हूँ, दैट वुड बी मल्टीप्लाइड। अब मैं आपको और सिंपल चीज़ से बताता हूँ। अब मेरे को ये बताओ, ये इसका मतलब क्या है? ये जो हमने चीज़ पढ़ी कि इफ़ एन इवेंट कैन अकर, एक मिनट, ये जो हमने चीज़ पढ़ी कि इफ़ एन इवेंट कैन अकर इन m डिफरेंट वेज, इसका क्या मतलब है? लेट्स सी इसका क्या मतलब है, बेसिक से समझेंगे। इवेंट क्या था? इवेंट हमारा क्या था? पहले बैग चूज़ करना, हमको बैग चूज़ करना था, ठीक है? हमको बैग चूज़ करना था, दिस इज़ एन इवेंट। तो कितने तरीक़ों से मैं बैग चूज़ कर सकता हूँ? 2 तरीक़ों से, क्योंकि मेरे पास 2 ही बैग हैं, या तो मैं ये बैग चूज़ कर लूँ या फिर मैं ये बैग चूज़ कर लूँ, है ना? तो टोटल 2 ही तरीक़ों से मैं चूज़ कर सकता हूँ बैग को। और ऐसे ही ये हो गया पहला इवेंट। ऐसे ही दूसरा इवेंट क्या था? टिफ़िन चूज़ करना, ठीक है? दूसरा क्या था? टिफ़िन को चूज़ करना। तो टिफ़िन मैं कितने तरीक़ों से चूज़ कर सकता हूँ? या तो मैं ये वाला टिफ़िन चूज़ कर सकता हूँ, या फिर ये वाला कर सकता हूँ, या फिर ये वाला कर सकता हूँ। तो टोटल मेरे पास ऑप्शन कितने हैं टिफ़िन चूज़ करने के? 3, ठीक है? 3 तरीके हैं। और ऐसे ही मैं वाटर बॉटल कितने तरीक़ों से चूज़ कर सकता हूँ? वाटर बॉटल भी मैं 2 तरीक़ों से चूज़ कर सकता हूँ, या तो ये वाली वाटर बॉटल चूज़ कर लूँ, या तो ये वाली वाटर बॉटल चूज़ कर लूँ। तो कितने तरीके हो गए? 2 तरीके हो गए। तो टोटल नंबर ऑफ तरीके जिससे मैं तीनों को चूज़ कर सकता हूँ, मतलब एक इसको, एक इसको, एक इसको, वो कितने हो गए? 2 इंटू 3 इंटू 2। ये कितना आ गया? ये आ गया 12, सॉरी, ये आ गया 12। और हमने नॉर्मल काउंटिंग करके भी देखा था, कितना आया था? B1 बैग के साथ 6 तरीके आए थे, B2 बैग के साथ 6 तरीके आए थे, तो उसमें भी 12 आया था, है ना? बट वो ज़्यादा लंबा था, क्योंकि उसमें हम एक एक करके काउंट कर रहे थे, है ना? ऐसे हमने क्या किया? ऐसे हमने सिंपल समझ लिया कि भाई बैग को मैं 2 तरीक़ों से चूज़ कर सकता हूँ, टिफ़िन को मैं 3 तरीक़ों से चूज़ कर सकता हूँ, और वाटर बॉटल को भी मैं 2 तरीक़ों से चूज़ कर सकता हूँ। तो टोटल तरीके जिससे मैं इन तीनों में से इन तीनों को चूज़ कर सकता हूँ, वो कितने हो गए? इन सब का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है? ये हो गया आपका पहला शॉर्ट तरीका जिससे आप क्वेश्चन जल्दी करोगे। अब इसी चीज़ को हम पिछले वाले क्वेश्चन में इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। कौन सा था पिछला वाला क्वेश्चन? ये वाला जो था 3 पैंट वाला, है ना? अब इसमें सेम तरीके से करो आप कि ये शर्ट चूज़ करना एक इवेंट है ना? शर्ट चूज़ करना एक इवेंट है, ठीक है? इस शर्ट को मैं कितने तरीक़ों से चूज़ कर सकता हूँ? या तो ये शर्ट चूज़ कर लूँ, या फिर ये शर्ट चूज़ कर लूँ। तो कितना आया? 2 तरीक़ों से मैं चूज़ कर सकता हूँ, है ना? और ऐसे ही पैंट मैं कितने तरीक़ों से चूज़ कर सकता हूँ? 1, 2, 3, क्योंकि मेरे पास 3 ऑप्शन है पैंट पहनने के, तो मैं 3 तरीक़ों से पैंट को चूज़ कर सकता हूँ। तो मेरे टोटल कितने हो गए? मेरे टोटल हो गए 6 तरीके। मतलब कि 6 तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ? 6 तरीके से मैं जो पैंट है उसको मैं चूज़ कर सकता हूँ। समझ में आ रहा है? ठीक है? और हमने गिना भी था कि इस शर्ट के साथ ये वाला, इस शर्ट के साथ ये वाला, इस शर्ट के साथ ये वाला। तो 3 तरीके इसके साथ हो गए थे और 3 तरीके फिर इसके साथ हो गए थे। तो दैट वाज मेकिंग सेंस। 3 + 3 = 6। बट ये हमने काउंटिंग से करा था और ये हमने शॉर्टकट से कर लिया। समझ में आ गया? दिस इज द कंसेप्ट ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। समझ में आ गया, है ना? आगे बढ़े। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या बोल रही है। द अबव प्रिंसिपल कैन बी जनरलाइज फॉर एनी फाइनाइट नंबर ऑफ इवेंट्स। तो अगर इवेंट्स फाइनाइट हैं, जैसे कि हमने बात किया कि 2 शर्ट हैं चूज़ करने के लिए, 3 3 पैंट्स हैं चूज़ करने के लिए, तो जब तक ये 3, 4, 5 ऐसे कोई फाइनाइट नंबर हैं, फाइनाइट नंबर ऑफ इवेंट्स हैं, तब तक ये जो ऊपर वाली है m इंटू n, 2 इंटू 3, या फिर जैसे हमने टिफ़िन बॉक्सेस में देखा है ना, टिफ़िन बॉक्सेस में हमने देखा 2 इंटू 3 इंटू 2, इस टाइप से हम चीज़ें कर सकते हैं। इस टाइप से टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स के तरीके वो आ सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? अभी क्या बोल रहा है, एक मिनट इसको थोड़ा अंदर कर लेते हैं। हाँ, इन द फर्स्ट प्रॉब्लम
द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज ऑफ वियरिंग अ पैंट एंड अ शर्ट वॉज द नंबर ऑफ डिफरेंट वेज ऑफ द अकरेंस ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। वो इवेंट क्या थे, जैसे कि मैंने बताया चूजिंग अ पैंट, किसी एक पैंट को हमको चूज करना था, है ना, 3 पैंट थी हमारे पास, किसी एक पैंट को चूज करना था, वो एक इवेंट हो गया। तो पहली बात तो आपको यही समझना है कि इवेंट क्या होता है। इवेंट होता है जब आप कोई चीज़ चूज कर रहे होते हो, है ना, किसी चीज़ में से, तो उसको हम एक इवेंट बोल देते हैं। तो जैसे इवेंट यहाँ पे क्या हो गया कि शर्ट, दूसरे में क्या था कि हम शर्ट चूज कर रहे थे, तो वो एक इवेंट हो गया। कोई भी चीज़ हो रही होती है तो दैट इज एन इवेंट, है ना। आप शर्ट चूज कर रहे हो तो वो चीज़ हो रही है, तो आप वो इवेंट हो गया, ठीक है। दूसरी प्रॉब्लम में क्या था, दूसरी प्रॉब्लम में था द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज वॉज द नंबर ऑफ डिफरेंट वेज ऑफ अकरेंस ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। तो कितने तरीकों से ये 3 इवेंट हो सकते थे, वही हमारे टोटल नंबर ऑफ वेज थे। समझ में आ गया, कितने तरीकों से ये इवेंट हो सकते थे वो हमारे वेज थे। और इवेंट क्या था, स्कूल बैग चूज करना वो एक इवेंट था, टिफिन बॉक्स चूज करना वो दूसरा इवेंट था, है ना, और फिर वाटर बॉटल चूज करना वो एक अलग इवेंट था। तो कितने तरीकों से ये इवेंट साथ में हो सकते थे, है ना, वो तरीके हो गए डिफरेंट नंबर ऑफ वेज, जिसमें बेसिकली वो स्कूल बैग और ये तीनों चीज़ें एक साथ ले जा सकती थी। समझ में आया। तो द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज वॉज द नंबर ऑफ डिफरेंट वेज ऑफ अकरेंस ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। आपको इवेंट का मतलब समझ में आ गया, इवेंट क्या होता है। कभी भी कोई चीज़ होती है तो उसको हम बोलते हैं इवेंट। यहाँ पे जैसे आप स्कूल बैग चूज़ कर रहे थे तो आप, वो एक इवेंट हो गया। यहाँ पे आप टिफिन बॉक्स चूज़ कर रहे थे वो एक इवेंट हो गया। और यहाँ पे आप वाटर बॉटल चूज़ कर रहे थे तो वो एक इवेंट हो गया। समझ में आ रहा है। और ऐसे ही हमने क्या किया कि कितने तरीकों से ये सारे इवेंट एक साथ हो सकते हैं, मतलब उसको एक स्कूल बैग भी ले जाना है, उसको एक टिफ़िन भी ले जाना है, और उसको एक वाटर बॉटल भी ले जानी है। तो हमने क्या किया कि कितने तरीकों से ये स्कूल बैग को चूज़ कर सकती थी, दैट वाज 2 वेज, क्योंकि 2 ही बैग थे उसके पास। और टिफ़िन उसके पास 3 थे, तो वो 3 तरीकों से टिफ़िन ले जा सकती थी, है ना। या फिर उसके पास क्या थे, 2 वाटर बॉटल थे, तो वो 2 वाटर बॉटल में से कोई एक ले जा सकती थी। तो उसके पास 2 ऑप्शन थे, तो जितने ऑप्शन थे उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना आ गया, 12 आ गया था। और हमने गिना भी था कि 12 आया था, है ना। अब बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ जो यूज़ होगी आगे, दैट इज़ फैक्टोरियल। व्हाट इज़ अ मीनिंग ऑफ फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है कि मान लो जैसे मेरे को 3 का फैक्टोरियल निकालना है, ठीक है। तो पहली बात तो उसका वो उसको डिनोट कैसे करते हैं, 3 का फैक्टोरियल को हम डिनोट करते हैं ऐसे, फैक्टोरियल ऑफ 3। तो दैट इज़ इक्वल टू क्या होता है कि ये नंबर, जो भी नंबर है दैट नंबर, उससे 1 माइनस कर दो उसको मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उससे 1 माइनस कर दो उसको मल्टीप्लाई करते हैं, जब तक 1 ना आ जाए, ठीक है। तो नंबर को उसके नीचे वाले नंबर से तब तक मल्टीप्लाई करते रहो जब तक 1 ना आ जाए। समझ में आ गया। अब जैसे 4 फैक्टोरियल क्या होगा, व्हाट इज़ 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल होगा नंबर जो था 4, इसमें से 1 माइनस करो कितना आएगा, 3 आएगा। फिर इसमें से 1 माइनस करो कितना आएगा, 2 आएगा। फिर इसमें से 1 माइनस करो कितना आएगा, 1 आएगा। तो जब तक 1 ना आ जाए तब तक हम मल्टीप्लाई करते रहते हैं, उसको हम बोलते हैं फैक्टोरियल। ऐसे ही 6 का फैक्टोरियल क्या होगा, नंबर लिखो 6, उसमें से 1 माइनस करो 5, फिर 1 माइनस करो 4, फिर 1 माइनस करो 3, फिर 1 माइनस करो 2, और फिर 1 माइनस करो 1। तो जब तक 1 ना आ जाए तब तक हमने मल्टीप्लाई करते रहे उसके नीचे वालों में से। इसको हम बोलते हैं फैक्टोरियल ऑफ 6, या फिर इसी टाइप को हम फैक्टोरियल बोलते हैं। अब इसको हम कर देते हैं जनरलाइज। जैसे अभी तो हमने 2, 4 और 6 की बात करी, अब हम करते हैं n। मान लो कोई नंबर है n, तो उसका फैक्टोरियल क्या होगा, n। फिर उसमें हम 1 माइनस करेंगे तो इंटू n माइनस 1। फिर इसमें हम 1 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, n माइनस 2। फिर इसमें हम 1 माइनस करेंगे क्या हो जाएगा, n माइनस 3। और ऐसा हम तब तक करते रहेंगे जब तक 1 ना आ जाए, है ना। तो इसको हम बोलते हैं फैक्टोरियल n, ठीक है। तो फैक्टोरियल n को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 टिल जब तक 1 ना आ जाए। समझ में आ गया। अब कुछ कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है कि 1 का फैक्टोरियल क्या होता है, 1 का फैक्टोरियल 1 ही होता है ना। और 0 का भी फैक्टोरियल क्या होता है, 1 होता है। ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी, बाकी सब तो सिंपल है, इसमें डालने से आ जाएगा, ठीक है। 1 का फैक्टोरियल 1 होता है ना। ये आपको याद रखना है, क्योंकि अगर आप इस फॉर्मूले में 1 डाल दोगे तो फिर आपको लगेगा यार ये 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो ये तो 0 आना चाहिए, नहीं, है ना, ये ऐसा नहीं होता। 1 का फैक्टोरियल 1 होता है, क्योंकि ये तब तक मल्टीप्लाई होता है जब तक 1 ना आ जाए, तो 1 इंटू 1 1 होता है ना। और 0 का भी फैक्टोरियल 1 ही होता है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी कि 1 का फैक्टोरियल 1 होता है, 0 का फैक्टोरियल 1 होता है, ठीक है, समझ में आ गया। अब इसके कुछ तरीके हैं लिखने के। क्या तरीके हैं, देखो फैक्टोरियल एन हमने क्या लिखा, फैक्टोरियल एन हमने लिखा n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2, है ना, इंटू एन माइनस 3 टिल कब तक लिखा हमने, जब तक ये 1 ना आ जाए, है ना। यही तो लिखा हमने, यही तो होता भी है फैक्टोरियल, है ना। अब मैं क्या करता हूँ, मैं n की जगह n माइनस 1 डाल देता हूँ, ठीक है। तो n की जगह अगर मैंने n माइनस 1 डाल दिया तो n माइनस 1 का फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू एन माइनस 2, है ना, इंटू एन माइनस 3
टिल 1 तक, है ना। ये क्या हो जाएगा, ये n-1 का फैक्टोरियल हो जाएगा। अब इसको हम यहाँ रिप्लेस कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, फैक्टोरियल n इज इक्वल टू n इंटू फैक्टोरियल ऑफ n-1, ये लिख सकता हूँ, है ना। ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि ये चीज़ें सिंप्लीफाई कर देता है। जब कैलकुलेशन आप करोगे तो ये कैलकुलेशन आपको सिंप्लीफाई कर देगा, है ना। इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ क्या, अगर n-2 से 1 तक हम करें मल्टीप्लाई तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा n-2 फैक्टोरियल, है ना, यही तो होगा। n-2 इंटू n-3 इंटू टिल 1, ये हो जाएगा n-2 फैक्टोरियल। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, n इंटू n-1 इंटू फैक्टोरियल ऑफ n-2, ये भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। इतनी चीज़ें समझ में आ रही हैं तो आपको हर चीज़ समझ में आ जाएगी। अब हम इसको थोड़ा ना नंबर के थ्रू करते हैं। जैसे कि जब हमने 4 फैक्टोरियल लिखा तो दैट इज़ 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, है ना, यही तो था 4 फैक्टोरियल। और हमने 3 फैक्टोरियल क्या लिखा था, 3 फैक्टोरियल वॉज 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये जो चीज़ है ये क्या है, ये एक्चुअली 3 फैक्टोरियल ही है ना। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, है ना। तो क्या होता है, कभी कभार हम जब डिवाइड करते हैं ना तो यहाँ आता है जैसे 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, तो ये कैंसिल हो जाता है। आपको वो पूरा लिखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि टाइम बचेगा उसमें, है ना। जब नहीं लिखोगे इतना पूरा तो उसमें टाइम बचेगा, तो हमको टाइम ही तो बचाना है ना। तो हम इस टाइप से इसको लिख देते हैं। ऐसे ही मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, और लेट्स से मैं बोलता हूँ आपको डिवाइड 8 फैक्टोरियल बाय, लेट्स से मैं आपको बोलता हूँ डिवाइड 8 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल। तो अब आप कैसे करोगे इसको, आप करोगे 8 फैक्टोरियल को लिखोगे 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू क्या 3 फैक्टोरियल। मैं नहीं लिखूंगा 3 इंटू 2 इंटू 1 क्योंकि मेरे को पता है नीचे 3 फैक्टोरियल है ना। तो यहाँ पे क्या है 3 फैक्टोरियल, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। फिर इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही और क्वेश्चन करते हैं। लेट्स से 5 फैक्टोरियल इंटू लेट्स से है आपका 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 फैक्टोरियल, ठीक है। ये हमको सॉल्व करना है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। अच्छा, अब 5 फैक्टोरियल हमारे पास है, 6 फैक्टोरियल हमारे पास है, ठीक है। तो हम इसको ऐसे ही लिखे रहने देते हैं अभी, 5 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल, और नीचे क्या लिख देंगे हम, नीचे लिख देंगे 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, है ना, यही तो होगा। 7 फैक्टोरियल क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, तो ये 6 फैक्टोरियल तो कट जाएगा, ठीक है। अब ऊपर को हम सिंप्लीफाई कर देंगे, 5 फैक्टोरियल बचा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 7, तो ये आ जाएगा इस एक्सप्रेशन का सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। इस टाइप से चीज़ें समझ में आ गई कि फैक्टोरियल हम कैसे सॉल्व करते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा, कुछ हाई फाई चीज़ है नहीं इसमें, है ना। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सबसे पहली बात की, दैट इज कॉम्बिनेशन। तो व्हाट इज़ अ कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन क्या होता है ये समझना बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए हम जाते हैं पुराने एग्जाम्पल पे, दैट वॉज जहाँ पे हम वो चूज़ कर रहे थे, क्या चूज़ कर रहे थे, शर्ट और पैंट चूज़ कर रहे थे, है ना। वो मैं आपको बताऊंगा, पर आप पहले ये चीज़ समझो। मान लो कि मेरे पास ये बॉक्स है जिसमें खूब सारी बॉल्स हैं, मेरे पास खूब सारी बॉल्स हैं, स्क्वायर्स हैं, ट्रायंगल है ना, ये सब चीज़ें हैं, है ना। इनमें से मेरे को कोई एक बॉल को चूज़ करना है, तो दैट इज़ कॉल्ड कॉम्बिनेशन, ठीक है। कभी भी मेरे को कोई चीज़ चूज़ करनी होती है तो दैट इज़ कॉल्ड कॉम्बिनेशन। कितने तरीक़ों से मैं उसको चूज़ कर सकता हूँ, दैट इज़ कॉल्ड कॉम्बिनेशन। समझ में आ रहा है। अगर इसमें लेट से 5 बॉल्स हैं, ठीक है, यहाँ पे 5 अगर बॉल्स हैं और उनमें से मेरे को किसी 2 को चूज़ करना है, तो ये इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, इस चीज़ को हम बोलेंगे कॉम्बिनेशन। समझ में आ गया। इसको मैं थोड़ा हटा देता हूँ, ठीक है। व्हाट इज़ अ कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन इज द नंबर ऑफ वेज टू चूज अ थिंग, ठीक है। कितने तरीकों से आप कोई चीज़ को चूज कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन। जैसे मान लो आपके पास, आपके लेट्स से सिबलिंग के पास 6 चॉकलेट है, ठीक है, अलग अलग 6 चॉकलेट है ना। एक मिल्क बार है, और लेट्स से एक सिल्क है ना, एक किटकैट है ना, और 2-4 और लेट्स से, और ये डार्क चॉकलेट है एक, ठीक है, और एक कोई दूसरी ब्रांड है, एक्स ब्रांड है, ठीक है। अब इनमें से आपको वो 2 चॉकलेट दे सकती है और आपको 2 चॉकलेट चाहिए, तो आप क्या करोगे, इन 5 में से आपको 2 चॉकलेट को चूज़ करना है ना, है ना। तो कितने तरीकों से आप इन 5 चॉकलेट में से कोई 2 चॉकलेट ले सकते हो, दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन। समझ में आ गया।
ये 5 चॉकलेट मेरे पास हैं, इन 5 चॉकलेट में से मैं 2 चॉकलेट कितने तरीक़ों से ले सकता हूँ, दैट इज़ कॉल्ड कॉम्बिनेशन। तो ऐसा हो सकता है कि मैं मिल्क बार ले लूँ और सिल्क ले लूँ, ये एक तरीका हो जाएगा, है ना। या फिर मैं सिल्क ले लूँ या किटकैट वाली चॉकलेट ले लूँ, ये दूसरे तरीका हो जाएगा। या फिर मैं मिल्क बार ले लूँ और किटकैट ले लूँ, ये तीसरा तरीका हो जाएगा। या फिर मैं किटकैट ले लूँ और ये डार्क चॉकलेट ले लूँ, ये तीसरा तरीका हो जाएगा। या फिर मैं सिल्क बार ले लूँ, या फिर क्या ले लूँ, या फिर मैं ये डार्क चॉकलेट ले लूँ, ये कौन सा तरीका हो गया, 1 2 3 4 5वां तरीका हो गया, है ना। या फिर मैं मिल्क बार ले लूँ और ये एक्स वाली चॉकलेट ले लूँ। तो इस टाइप से हम तरीके सारे लिखते रहेंगे। समझ में आ रहा है? ये क्या हम कर रहे हैं, ये हम काउंटिंग कर रहे हैं ऑन हैंड्स, हम ये काउंटिंग कर रहे हैं ऑन हैंड्स, बट इसी को ही हम कॉम्बिनेशन बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने पिछले वाले में आपको बताया था ना कि 2 शर्ट है ना, और 3 पैंट है ना। तो मान लो इन 3 पैंट में से मेरे को कोई एक पैंट चूज़ करनी है ना। मेरे पास 3 पैंट थी, P1 P2 P3, इनमें से मेरे को कोई एक पैंट चूज़ करनी है, तो मैं कितने तरीक़ों से एक पैंट चूज़ कर सकता हूँ। तो आप बोलते कि सर आप या तो P1 ले सकते हो, तो ये एक तरीका हो गया, या फिर आप दूसरी पैंट ले सकते हो P2, ये दूसरा तरीका हो गया, या फिर आप P3 पैंट ले सकते हो, तीसरा तरीका हो गया, है ना। तो कोई एक पैंट चूज़ करने के 3 तरीके हो गए, है ना। बट मैं यही बोलता कि भाई अब मेरे को इन 3 पैंट में से 2 पैंट चूज़ करनी है, तो कितने तरीके होते। 3 पैंट हैं, P1 P2 और P3। इन 3 पैंट में से मेरे को कोई 2 पैंट चूज़ करनी है, दैट इज़ कॉल्ड कॉम्बिनेशन ऑफ 2 पैंट्स फ्रॉम 3 पैंट्स। समझ में आया? इन 3 पैंट्स में से जब मेरे को कोई 2 पैंट्स चूज़ करनी है, उसको मैं क्या बोलूँगा, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 पैंट्स फ्रॉम 3 पैंट्स। तो इस पूरी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन। तो आप देखो मैं कितने तरीक़ों से चूज़ कर सकता हूँ, हम लोग काउंटिंग करते हैं। या तो मैं P1 पैंट ले लूँ या P2 पैंट ले लूँ, है ना। या फिर मैं P2 पैंट ले लूँ और P3 पैंट ले लूँ, ये एक और तरीका होगा क्योंकि इसमें दोनों अलग अलग है ना। यहाँ पे P1 P2 था, यहाँ पे P2 P3 हो गया। या फिर मैं क्या करूँ, P1 पैंट ले लूँ और P3 पैंट ले लूँ, ये तीसरा तरीका हो गया, है ना। समझ में आ रहा है? तो इन 3 पैंट में से मैं 2 पैंट कितने तरीक़ों से ले सकता हूँ, 3 तरीक़ों से ले सकता हूँ। समझ में आया? ये हम कर रहे हैं, अभी भी हम किससे कर रहे हैं, अभी हम काउंटिंग मेथड से कर रहे हैं। अभी मैं आपको इसका फॉर्मूला बताऊँगा, बट अभी थोड़ा रुक जाओ। अब हम आते हैं इस चीज़ पे आते हैं। अब क्या है ये चीज़, हमारे पास 5 लोग हैं, ठीक है। आई हैव 5 पीपल, और उसमें से मेरे को 3 लोगों को चूज़ करना है। क्या करना है मेरे को, इन 5 में से 3 लोगों को मेरे को चूज़ करना है, ठीक है। तो 5 कौन है, ये 3 लोग और ये 2 लोग, ये 2 लोग यहाँ दिख रहे हैं ना, ये 2 लोग, ठीक है। इन 5 लोगों में से इन 5 लोगों में से मैं इनको खड़ा कर देता हूँ, ABCDE, 5 लोग हो गए, ABCDE। ये 5 लोगों में से मेरे को कितने लोगों को चूज़ करना है, 3 लोगों को चूज़ करना है। कितने लोगों को, 3 लोगों को, ठीक है। तो मेरे को निकालना है कि कितने तरीक़ों से मैं ये कर सकता हूँ। अगेन दिस इज़ कॉल्ड अ कॉम्बिनेशन, क्योंकि मैं चूज़ कर रहा हूँ, 5 में से 3 को मैं चूज़ कर रहा हूँ, दैट इज़ कॉल्ड कॉम्बिनेशन। तो मैं कितने तरीक़ों से कर सकता हूँ 3 को चूज़, मैं A को ले सकता हूँ, B को ले सकता हूँ, C को ले सकता हूँ, है ना। या फिर मैं B को ले सकता हूँ, C को ले सकता हूँ, D को ले सकता हूँ, या फिर मैं C को ले सकता हूँ, D को ले सकता हूँ, E को ले सकता हूँ। अब बोलोगे वेरी गुड, अब कुछ बचा, बिल्कुल बचा, बहुत चीज़ें बची हैं। मैं D को ले सकता हूँ, E को ले सकता हूँ, A को ले सकता हूँ। ये कितना तरीका हो गया, 1 2 3 4 तरीके हो गए। और क्या कर सकता हूँ मैं, अब A को ले लेता हूँ, उसके बाद C को ले लेता हूँ, उसके बाद D को ले लेता हूँ, ये भी एक तरीका हो गया। फिर A को ले लेता हूँ, C को ले लेता हूँ, E को ले लेता हूँ, ये अगला 6वां तरीका हो गया। ऐसे ही करते करते मैं लिखता रहूँगा कि मैं कितने तरीक़ों से निकाल सकता हूँ उसको। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे कॉम्बिनेशन। समझ में आया? इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज़ कॉम्बिनेशन। बट ये बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस हो जाएगा अगर हम ऐसे ही काउंटिंग करते रहेंगे, जो हमने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में देखी थी। अगर हम यही चीज़ करते रहेंगे तो ये बहुत लंबा हो जाएगा, हमारे पास एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं होगा करने के लिए, है ना। तो हम क्या करेंगे, हमको चाहिए कुछ जल्दी वाली चीज़, है ना। आजकल लोगों को सब चीज़ जल्दी चाहिए होती है, तो यहाँ पे भी हम वो जल्दी करेंगे। कैसे कर सकते हैं, तो पहले तो आप बेसिक क्लियर हो गया आपका कि बेसिक क्या है, कि कॉम्बिनेशन होता क्या है, कैसे हम चूज़ करते हैं कोई चीज़। मतलब अगर मेरे को 5 में से 3 को चूज़ करना है तो ये हो गया मेरा कॉम्बिनेशन का प्रॉब्लम।
ठीक है, दिस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन। अब क्या होता है बहुत ही सिंपल तरीका है, मैंने आपको फैक्टोरियल बता दिया था। तो ये आप जो काउंटिंग से वेज निकालते हो ना, ये एक दूसरे तरीके से नंबर आ सकता है, कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। पहले तो इसको डिनोट कैसे करते हैं, इसको डिनोट करते हैं हम सी सिंबल से, क्योंकि हम चूज़ कर रहे हैं, तो सी फॉर चूज, सी फॉर कॉम्बिनेशन, और सी ही उसका सिंबल है। ठीक है, इसको मैथमेटिकली हम डिनोट करते हैं सी से। कभी भी हम कॉम्बिनेशन कर रहे होते हैं, तो हम चूज़ कर रहे होते हैं, तो हम उसको डिनोट करते हैं सी से। तो अगर मेरे को 5 लोगों में से 3 को चूज़ करना है, तो मैं उसको कैसे लिखूंगा, 5C3। सी हो गया चूज़ करने का सिंबल, 3 वो लोग हो गए जितने जितने हमको चूज़ करने हैं, और 5 वो हो गया जितने में से चूज़ करने हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है टोटल एलिमेंट्स। कितने टोटल एलिमेंट्स हैं सेट में, मतलब कि यहाँ पे जैसे 5 लोग थे, तो टोटल 5 लोग हो गए। उनमें से मेरे को कितनों को चूज़ करना है, जैसे मेरे को 3 को चूज़ करना है, तो 3 हो गया मेरा कि मेरे को कितनों को चूज़ करना है। इसको हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं NCR से। ठीक है, तो एन, इस पहले ये समझो कि ये होता क्या है। सी मतलब हमको चूज करना है, आर हमको मतलब कि कितने चूज करने हैं, हमको आर चूज करने हैं, और एन मतलब कितने में से चूज करने हैं। ठीक है, जैसे यहाँ 5 लोग थे, ABCDE, यहाँ पे 5 लोग थे, इन 5 में से मेरे को किसी 3 को चूज करना था। इन 5 लोगों में से मेरे को किसी 3 को चूज करना था, तो मैं कैसे लिखूंगा, 5 मेरे टोटल लोग हैं, उनमें से मेरे को चूज करना है, तो सी हो गया, और उसमें से हमको कितने चूज करने हैं, 3 चूज करने हैं, तो 5C3। ये समझ में आ गया, इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं। अब इसका एक होता है फॉर्मूला, दैट इज मैथमेटिकल फॉर्मूला, उसको एज इट इज आपको याद कर लेना है। वो फॉर्मूला क्या होता है, ये लिखा हुआ है, दैट इज NCR, मतलब आर एलिमेंट्स को अगर मेरे को चूज करना है n में से, तो दैट इज इक्वल टू फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस आर। समझ में आ गया, फैक्टोरियल n डिवाइड बाय फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस आर, ये होता है फॉर्मूला। ये एज इट इज़ आपको याद कर लेना है, ये आपके काम आएगा, इससे ही क्वेश्चन होते हैं जल्दी। ठीक है, अब हम ये अपने एग्जाम्पल पे आ जाते हैं, ABCD और E वाले एग्जाम्पल पे। ठीक है, इनमें 5 लोग थे, 5 लोगों में से मेरे को 5 लोगों में से मेरे को 3 लोगों को चूज करना था, है ना। इसको मैं कैसे लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा 5C3, क्योंकि मेरे को 3 लोगों को चूज करना है 5 में से। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय इंटू 5 माइनस 3 दैट इज 2 फैक्टोरियल। इसी फॉर्मूले में डाल दिया है, बस n की जगह 5 डाल दिया है, r की जगह 3 डाल दिया है, तो यहाँ ये आ गया, यहाँ ये आ गया, यहाँ ये आ गया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं जैसे हम फैक्टोरियल सॉल्व करते थे, तो 5 इंटू 4, है ना, इसके बाद क्या आ जाएगा, इसके बाद 3 फैक्टोरियल आ जाएगा, है ना, क्योंकि 3 इंटू 2 इंटू 1 आएगा, तो दैट इज 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, है ना। तो 3 तो कट गया यहाँ से, 2 फैक्टोरियल क्या होगा, 2 इंटू 1 दैट इज 2, है ना, तो दिस इज 2 इंटू 1 दैट इज 2, 2 2 ज़ा 4 दैट इज इक्वल टू 10, 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10। तो 10 टोटल वेज होंगे जिन तरीकों से मैं 3 लोगों को चूज कर सकता हूँ 5 में से। समझ आ गया, 5 में से मैं 3 लोगों को 10 तरीकों से चूज कर सकता हूँ, जो हम काउंट कर रहे थे। हम काउंट कर रहे थे ना, ABC हो गया, ये एक तरीका हो गया, BCD हो गया, ये दूसरा तरीका हो गया, CDE हो गया, ये तीसरा तरीका हो गया। तो ऐसे मैं 10 तरीकों से 3 लोगों को चूज कर सकता हूँ। समझ में आया, आई होप समझ में आया होगा। अब आप इसमें एक चीज़ ये देख रहे थे कि इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता। ऑर्डर का क्या मतलब है, अभी हम परम्यूटेशन में देखेंगे कि ऑर्डर का क्या मतलब है, बट ऑर्डर इन द सेंस कि जैसे A है, B है, C है, D है, E है, इसमें मेरा ये नहीं मैटर कर रहा कि मैं पहले A को ले रहा हूँ कि पहले B को ले रहा हूँ कि पहले C को ले रहा हूँ, ये चीज़ मैटर नहीं कर रही। हमको बस 3 लोग चूज़ करने हैं, आप चाहे पहले A को ले लो, चाहे पहले B को ले लो, चाहे पहले C को ले लो। इसमें ये मैटर नहीं कर रहा कि मेरा ऑर्डर क्या है, मतलब कि मैं पहले A को ले रहा हूँ कि पहले B को ले रहा हूँ, ये चीज़ मैटर नहीं कर रही। तो आपको ये याद रखना है कि कॉम्बिनेशन में कभी ऑर्डर मैटर नहीं करता है, आपको बस चीज़ें निकालनी होती हैं उसमें से। ठीक है, 5 में से मेरे को 3 चीज़ें निकालनी है, दैट इज कॉम्बिनेशन, सिंपल। ठीक है, और ये हम करते हैं ग्रुप्स के लिए। ग्रुप्स मतलब जैसे 5 का ग्रुप है, 6 का ग्रुप है, 7 का ग्रुप है, उनमें से मेरे को किसी 2 को चूज़ करना है। ठीक है, तो हम चीज़ें ये करते हैं, समझ में आ रहा है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। अब आई होप कॉम्बिनेशन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, लेट्स स्टडी आगे
3 लॉन टेनिस प्लेयर्स XYZ एक टीम बनाते हैं। इसमें से हमको इन 3 लॉन जो टेनिस प्लेयर हैं इनमें से मेरे को 2 की टीम बनानी है, ठीक है। अ टीम कंसिस्टिंग ऑफ 2 प्लेयर्स इज टू बी फॉर्म्ड। इन हाउ मैनी वेज कैन वी डू सो, ठीक है। वही पुराना वाला प्रॉब्लम है ना। 5 लोगों में से अगर मेरे को 3 लोगों की टीम बनानी होती तो इसका क्या मतलब है कि मेरे को 5 में से 3 को चूज़ करना है ना। अब यहाँ वही प्रॉब्लम इन्होंने चेंज कर दिया कि 3 लॉन टेनिस प्लेयर हैं, इनमें से मेरे को 2 की टीम बनानी है। 2 की टीम बनानी है मतलब आपको 2 को चूज़ करना है। इन 3 में से XYZ में से आपको 2 को चूज़ करना है, तभी तो आप टीम बना पाओगे। तो कितने तरीक़ों से टीम बन सकती है? तो टीम उतने तरीक़ों से बन सकती है जितने तरीक़ों से आप 2 लोगों को चूज़ कर सकते हो, है ना। क्योंकि 2 लोगों को चूज़ करोगे तो टीम बन जाएगी। तो जितने तरीक़ों से आप 2 लोगों को चूज़ कर सकते हो वो बन जाएगी, वो हो जाएंगे नंबर ऑफ वेज इन विच द टीम कैन बी फॉर्म्ड। समझ में आ रहा है? तो इन 3 में से मैं 2 लोगों को कितने तरीक़ों से चूज़ कर सकता हूँ? 3C2। यही तो देखा अभी हमने। 3 टोटल लोग हैं, 2 मेरे को चूज़ करने हैं, तो 3C2। इसको मैं कैसे लिखूँगा? 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 3 माइनस 2 दैट इज़ 1 फैक्टोरियल। करेक्ट। ये क्या आ जाएगा? 3, क्योंकि 3 इंटू 2 फैक्टोरियल आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 2 फैक्टोरियल, दैट इज़ ये कैंसिल हो जाएगा, दैट इज़ इक्वल टू 3। समझ में आ गया है ना? आ रहा है समझ में? अब आगे देखते हैं। ईच सिलेक्शन इज कॉल्ड अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन 2 एट अ टाइम। तो इसका जो मैथमेटिकल लैंग्वेज में हम बोलते हैं, इसको जो हम डिनोट करते हैं, वो हम स्टेटमेंट को ऐसे बोलते हैं कि हमको 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में से 2 लेने हैं एट अ टाइम, ठीक है। तो 3 में से हमको 2 को चूज़ करना है या फिर 2 लेने हैं एट अ टाइम, इस टाइप से स्टेटमेंट को हम बोलते हैं। तो इन अ कॉम्बिनेशन द ऑर्डर इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, और हम क्या करते हैं, हम चूज़ करते हैं चीज़ों को किसी एक पर्टिकुलर सेट में से। कोई एक पर्टिकुलर सेट में से हम चीज़ों को चूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कॉम्बिनेशन, ठीक है। और हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं। 12 पर्सन मीट इन अ रूम। 12 लोग जो हैं एक कमरे में मिलते हैं। एंड ईच शेक्स हैंड विद ऑल अदर्स, ठीक है। तो 12 लोग हैं, ठीक है। तो 12 लोग जो हैं उसमें से 11 प्लस 1 होगा, है ना। तो हर एक आदमी बाकी 11 में से बाकी 11 लोगों से हाथ मिलाता है, ठीक है। हमको ये डिटरमाइन करना है कि कितने तरीक़ों से ये हैंडशेक्स हो सकते हैं, कितने टोटल हैंडशेक हो सकते हैं, हमको ये निकालना है, ठीक है। समझ में आ रहा है? हमको क्या निकालना है? हमको ये निकालना है कि टोटल कितने हैंडशेक हो सकते हैं, ठीक है। तो हर एक आदमी जो है, मतलब पहला आदमी है, दूसरा आदमी है, तीसरा आदमी है, चौथा आदमी है, हर एक आदमी बाकी 11 लोगों से हैंडशेक करेगा, है ना। हर एक आदमी जो है वो बाकी 11 लोगों से हैंडशेक करेगा, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको? तो हर एक आदमी कितने तरीक़ों से हैंडशेक कर सकता है? 11 तरीक़ों से कर सकता है ना। क्योंकि बाकी 11 लोग हैं तो 11 लोगों से हैंडशेक करेगा, ठीक है। और यही दूसरा आदमी भी 11 लोगों से हैंडशेक करेगा, ठीक है। दूसरा आदमी भी 11 लोगों से हैंडशेक करेगा। बट ये जो एक हैंडशेक इसमें रिपीट होगा, कौन सा? जब 1 जो है 2 से हैंडशेक करेगा या फिर 2 1 से हैंडशेक करेगा, तो वो तो एक ही हैंडशेक होगा ना। चाहे 1 2 से हैंडशेक करे या फिर 2 1 से हैंडशेक करे, हैंडशेक तो एक ही हुआ ना। उसको 2 बार आप काउंट कर लोगे इसमें। तो हम क्या करेंगे, हम पहले ऐसे लिख देंगे कि ये हर एक बंदा जो है वो 11 तरीक़ों से बेसिकली हैंडशेक कर सकता है, ठीक है। ये हो जाएंगे टोटल, और उसमें से हम वो माइनस कर देंगे जो रिपीट हो रहे हैं। जैसे जो थर्ड वाला है उसमें 2 रिपीट हो जाएंगे, क्या? ये दूसरा वाला के साथ एक हैंडशेक और पहले वाले के साथ एक हैंडशेक, ठीक है। तो दूसरे वाले के साथ एक हैंडशेक रिपीट हो रहा है, तीसरे वाले के साथ 2 हैंडशेक रिपीट हो रहे हैं, ऐसे ही करते करते चौथे वाले के साथ 3 हैंडशेक रिपीट होंगे। ऐसे ही करते करते 11वां वाला बंदा हैंडशेक करेगा उसके साथ पिछले 10 हैंडशेक रिपीट हो जाएंगे। तो इन सबको ऐड करके हम टोटल में से माइनस कर देंगे, ठीक है। अभी हम आगे देखेंगे, ये तो ऐसे ही मैंने आपको बता दिया। दूसरा क्या है, इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि 7 पॉइंट्स लाई ऑन अ सर्कल। तो एक सर्कल पे, जस्ट अ मिनट, एक सर्कल पे 7 पॉइंट हैं। मान लो एक है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, छठा है, सातवां है। तो ये 7 पॉइंट्स हैं एक सर्कल पे। क्या पूछ रहा है? हाउ मैनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन बाय ज्वाइनिंग दीज पॉइंट्स पेयर वाइज। मतलब इन दोनों को हम ज्वाइन करें तो एक कॉर्ड बन जाएगी, इन दोनों को ज्वाइन करें तो दूसरी कॉर्ड बन जाएगी, इनको ज्वाइन करें तो तीसरी बन जाएगी, इसको चौथी, इसको पाँचवीं, इसको छठी, सातवीं, फिर इसको ज्वाइन करो तो 8वीं बन जाएगी, फिर इसको ज्वाइन करो तो 9वीं बन जाएगी। तो आप समझ रहे हो कुल बात क्या हो रही है? बात हो रही है कि मेरे पास 7 पॉइंट हैं,
ठीक है। किसी कॉर्ड कब बनती है? जब 2 पॉइंट के बीच में एक लाइन बने तभी कॉर्ड बनेगी, है ना। तो 7 पॉइंट में से जो ये 7 पॉइंट हैं, जो ये 7 पॉइंट्स हैं, इनमें से अगर मैं कोई 2 पॉइंट चूज कर लूँ तो मेरी कॉर्ड बन जाएगी, है ना। अगर मेरे को कॉर्ड बनानी है तो मेरे को 2 पॉइंट चाहिए। कितने तरीकों से मैं वो 2 पॉइंट ले सकता हूँ, है ना। इन 7 में से मैं 2 कितने पॉइंट चूज कर सकता हूँ, वही मेरे नंबर ऑफ कॉर्ड्स हो जाएंगे, है ना। क्योंकि कॉर्ड बनाने के लिए मेरे को 2 पॉइंट चाहिए, है ना। अब 2 पॉइंट मैं कितने तरीकों से ला सकता हूँ, उतने ही कॉर्ड बन जाएंगे, है ना। समझ में आ रहा है? तो ये 7 में से या तो मैं ये वाला पॉइंट चूज कर लूँ या ये वाला पॉइंट चूज कर लूँ, ये एक पेयर हो गया। या फिर ये चूज कर लूँ या ये चूज कर लूँ, ये दूसरा हो गया, तो ये दूसरी कॉर्ड बन जाएगी। समझ में आ रहा है? तो एसेंशियली ये क्या पूछ रहा है कि इन 7 में से मेरे को, इन 7 पॉइंट में से अगर मैं 2 पॉइंट चूज कर लूँ तो मेरी उतनी कॉर्ड्स बन जाएंगी, ठीक है। और वही ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हाउ मेनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन बाय जॉइनिंग दीज पॉइंट्स पेयर वाइज। कितनी कॉर्ड्स टोटल बनेंगी? तो दैट वुड बी कि मैं 2 पॉइंट कितने तरीकों से चूज कर सकता हूँ, इन 7 में से उतने ही कॉर्ड्स बन जाएंगी। दैट इज 7 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, ठीक है। इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। यहाँ पे 5 5 कट जाएगा, 2 3 जा 6 आ जाएगा। तो टोटल कितनी कॉर्ड्स बन जाएंगी? टोटल बन जाएंगी 21 कॉर्ड्स। समझ में आ रहा है? ठीक है। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं और, है ना, तो थोड़ा और क्लैरिटी होगी और थोड़ा समझ में आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। अ कमेटी ऑफ 3 पर्सन्स इज टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 2 men एंड 3 women, है ना। तो 3 पर्सन्स की कमेटी हमको बनानी है। किससे बनानी है? 2 men से, 2 आदमी होने चाहिए और 3 वुमेन होनी चाहिए। मतलब कमेटी में 3 वुमेन नहीं होने चाहिए, टोटल इतने लोग हैं, मतलब टोटल 5 लोग हैं। इन 5 में से हमको 3 लोगों की कमेटी बनानी है। समझ में आ रहा है? क्या करना है हमको? इन 5 लोगों में से 3 मेंबर की कमेटी बनानी है। हाउ मैनी ऑफ दिस कमिटीज़ वुड कंसिस्ट ऑफ 1 man एंड 2 women, ठीक है। तो ऐसी कितनी कमिटीज़ होंगी जिसमें 1 मैन होगा, है ना, और 2 वुमेन होंगे। ऐसी कितनी कमिटीज़ होंगी ये पूछ रहा है। तो बहुत ही सिंपल है ना ये तो। तीन तीन हमको लोग चूज़ करने हैं सच दैट 1 बंदा हो और 2 वुमेन हो। तो ये जो मेन हैं इनमें से हम 1 चूज़ कर लेंगे एंड हमको क्या करना पड़ेगा? इनमें से 1 चूज़ करने के बाद हमको 3 में से 2 चूज़ करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि 3 वुमेन है। तो 3 में से 2 वुमेन हमने चूज़ कर ली और 2 मैन में से 1 मैन चूज़ कर लिया। तो कितने हो गए? 2 इंटू 3 दैट इज 6, है ना। तो टोटल ऐसी कमिटीज़ कितनी होंगी? 6। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि ऐसी टोटल कमिटीज़ कितनी हो सकती हैं, ज़रूरी नहीं है 1 मैन 2 वुमेन हो। ऐसे 3 लोगों की हमको कमेटी बनानी है ना, 3 पर्सन्स की कमेटी बनानी है जिसमें हमारे पास क्या है? 2 मैन हैं और 3 वुमेन हैं। तो टोटल कितने लोग हैं? 5 लोग हैं। अब इन 5 में से अगर मेरे को 3 पर्सन की कमेटी बनानी है तो मैं क्या करूँगा? 5 में से 3 को चूज़ कर लूँगा, है ना। कितना हो जाएगा? फैक्टोरियल 5 बाय फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2, 5 4 फैक्टोरियल 3 डिवाइड बाय 2 इंटू फैक्टोरियल 3। तो ये कट जाएगा, 2 2 ज़ा 4। ऐसी कितनी कमेटीज़ हो जाएंगी? ऐसी हो जाएंगी 10 कमेटीज़। समझ में आ रहा है? ऐसी हो जाएंगी 10 कमेटीज़ टोटल, ठीक है। और ये जो 1 मैन और 2 वुमेन वाली कितनी हो जाएंगी? ऐसी 6 हो जाएंगी, ठीक है। समझ में आ गया? आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन? व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग 4 कार्ड्स फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स सच दैट, ये जो 4 कार्ड्स हैं दे आर ऑफ सेम सूट। पहला क्वेश्चन, दे आर ऑफ सेम सूट। दूसरा क्वेश्चन, ये चारों कार्ड्स जो हैं वो डिफरेंट सूट्स के हों, ठीक है। तीसरा ये है कि ये चारों कार्ड्स जो हैं वो फेस कार्ड्स हों। चौथा क्या है? ये इनमें से 2 रेड कार्ड हों और 2 ब्लैक कार्ड हों। और पांचवा क्या बोल रहा है? और ये चारों कार्ड्स जो हैं वो सेम कलर के हों, ठीक है। तो क्वेश्चन पहले समझ में आया क्या पूछ रहा है, उसके बाद हम सॉल्यूशन देखेंगे। पहले तो क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हमको 52 जो कार्ड्स होते हैं, जो पत्ते होते हैं, पत्ते आपने खेले होंगे, सबने पत्ते खेले होंगे, है ना। वो जो 52 प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, जो पत्ते होते हैं, उनमें से हमको 4 कार्ड्स को चूज़ करना है, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, हमको 4 कार्ड्स को चूज़ करना है 52 में से, करेक्ट। और ऐसे चूज़ करना है, हमको नंबर ऑफ वेज निकालने हैं इन 4 कार्ड्स को चूज़ करने, मतलब हमको ऐसे नंबर ऑफ वेज निकालने हैं 4 कार्ड्स को 52 कार्ड्स में से चूज़ करने के, सच दैट पहला क्वेश्चन जो बोल रहा है दे आर ऑफ सेम सूट, और ये 5 क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने से पहले लेट मी टेल यू फ्यू बेसिक्स। अगर जिसको नहीं पता है 52 प्लेइंग कार्ड्स में क्या क्या होता है तो उनको भी मैं बताऊंगा
क्या क्या होता है पहले वो देख लेते हैं कि 52 प्लेइंग कार्ड्स होते क्या हैं। तो देखो 52 जो प्लेइंग कार्ड्स हैं उसमें 4 सूट्स होते हैं, ठीक है, अलग अलग उसके डिज़ाइन के। तो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाऊँ तो 4 डिज़ाइनें होती हैं, 4 डिज़ाइन के 13 कार्ड होते हैं, ठीक है। तो ये 13 कार्ड, ये 13 कार्ड, ये 13 कार्ड और ये 13 कार्ड, ठीक है। ये टोटल मिला के 52 हो जाते हैं, 13 इंटू 4 दैट इज़ 52। तो 4 डिज़ाइन होती हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं क्लब। ये जो पत्ती वाला है, इसको पत्ती नहीं, ये जो ऐसे ट्री सा है इसको क्लब बोलते हैं। ये हो गया हार्ट, ये तो पता ही है आपको, ये हार्ट हो गया है ना, दिस इज कॉल्ड स्पेड। और इसको हम बोलते हैं डायमंड। ये आपको याद होना चाहिए डायमंड कौन सा होता है, स्पेड कौन सा होता है ना। इसको हम बोलते हैं क्लब, ये होता है हार्ट, ये होता है स्पेड और ये होता है डायमंड। तो इस 4 टाइप के 13 कार्ड होते हैं, बराबर इक्वली डिवाइडेड होते हैं 13 के, ठीक है। समझ में आया, एक चीज़ समझ में आ गई कि 13 कार्ड्स होते हैं एक सूट में, इसको बोलते हैं एक सूट। ये जो एक ये पूरा है ना, मतलब ये जो पूरा है इसको हम बोलते हैं एक सूट। ये जो 13 कार्ड का पैक ये है पूरा कॉलम रो, मतलब इसको हम बोलते हैं 1 सूट, दिस इज अ सूट, ठीक है। सूट ऑफ, इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज सूट ऑफ क्लब, ठीक है। ये क्लब का सूट है क्योंकि ये क्लब है ना, इसको क्लब बोलते हैं। दिस इज सूट ऑफ हार्ट, दिस इज सूट ऑफ स्पेड, दिस इज सूट ऑफ डायमंड, ठीक है। समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया कि ये 13 कार्ड का जो ग्रुप है इसको हम बोलते हैं सूट, ठीक है। और ऐसे ही सब में 13 कार्ड है, ठीक है, सब में 13 कार्ड है तो टोटल 52 हो जाते हैं। अब आप देखोगे कि कुछ रेड कार्ड्स हैं और कुछ ब्लैक कार्ड्स हैं, ठीक है। तो इसमें 2 कलर के कार्ड्स होते हैं बराबर बराबर डिवाइडेड, मतलब कि 52 में से जो 26 हैं वो रेड कार्ड होते हैं, ठीक है। और जो 26 बाकी 26 हैं वो क्या होंगे, वो ब्लैक होंगे। इतना समझ में आ गया। एक चीज़ ये भी समझ में आ गई, हमको दिख रहा है विजुअल दिख रहा है ना, ये बहुत ही सिंपल है, विजुअल तो दिख ही रहा होगा। तो जो क्या बोलते हैं 26 रेड कार्ड होते हैं और 26 ब्लैक कार्ड होते हैं, समझ आ गया। 26 रेड और 26 ब्लैक, ठीक है, क्लियर है, सब कुछ क्लियर है। 26 ब्लैक और 26 रेड, ठीक है। तो कलर का हमने देख लिया और हमने देख लिया कि एक सूट में 13 कार्ड होते हैं, ठीक है, ये भी देख लिया। अब हर एक सूट में, जो हर एक 13 कार्ड का सूट होता है उसमें 3 फेस कार्ड होते हैं। कौन कौन से, जैक, क्वीन एंड किंग, ठीक है। जैक, क्वीन एंड किंग, हर एक सूट में जैक, किंग एंड क्वीन, क्वीन और जैक, ठीक है। जैक, क्वीन और किंग, इन तीनों को हम क्या बोलते हैं, इन तीनों को हम बोलते हैं फेस कार्ड्स। तो फेस कार्ड्स कौन कौन से होते हैं, किंग, क्वीन एंड जैक, सिंपल है, ये 3 होते हैं फेस कार्ड। तो अब हम ये लिख देते हैं कि हमने तीसरी इन्फॉर्मेशन क्या देख ली कि 3 फेस कार्ड्स होते हैं, कौन से, किंग, क्वीन और जैक, समझ में आ गया। उसके बाद बाकी जो कार्ड्स बचे यहाँ तक है ना, बाकी जो 10 कार्ड बचे उसमें से एक होता है इक्का, जिसको हम बोलते हैं ए, ये ए टाइप का होता है, इसको बोलते हैं इक्का। और फिर बाकी जो होते हैं, बाकी नंबरिंग होती है 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो समझ में आ गया क्या होता है, 2 से लेकर 10 तक नंबरिंग होती है और 1 वाला जो होता है उसको हम बोलते हैं इक्का, दैट इज 1, ठीक है। और ये बाकी जो होते हैं, बाकी 3 फेस कार्ड्स होते हैं, जैक, क्वीन और किंग। इतना अगर समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन पिछला वाला कर लोगे, ठीक है। ये पता होना चाहिए, लोगों को यही नहीं पता रहता। समझ में आ गया हमको ये पूरा। अब क्या बोल रहा है कि हम पीछे जाते रहेंगे ताकि आपको विजुअलाइज होता रहे। अब 52 में से हमको 4 कार्ड्स चूज करने हैं, क्योंकि हम कॉम्बिनेशंस पढ़ रहे हैं तो हम चूजिंग के क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है। अब हमको ये 4 कार्ड्स ऐसे चूज करने हैं, हमको वो नंबर ऑफ वेज निकालने हैं ये 4 कार्ड्स चूज करने के, सच दैट ये जो चारों कार्ड्स हों वो किसके हों, सेम सूट के हों। क्या मतलब है सेम सूट का होने का, मतलब अगर सेम सूट का मतलब ये है कि मेरे को 4 कार्ड्स या तो इस सूट के चुनूं मैं, या फिर इस सूट के चुनूं मैं, या फिर इस सूट के चुनूं, या फिर इस सूट के चुनूं, ठीक है। 4 कार्ड मेरे को ऐसे चूज करने हैं कि वो सेम सूट के हों। तो कब ऐसा हो सकता है, या तो मैं इन जो पहला सूट है इन 13 कार्ड में से कोई 4 चूज कर लूँ, या फिर इन 13 में से कोई चूज कर लूँ, या फिर इन 13 में से कोई 4 चूज कर लूँ, या फिर इन 13 में से 4 चूज कर लूँ। बट मेरे को 4 जो चूज करने हैं वो किसी एक उसके ही होने चाहिए, किसके, एक सूट के ही होने चाहिए। तो हमें तो टोटल नंबर ऑफ वेज निकालना है ना, तो हम सारे ऑप्शंस लेके चलेंगे। मान लो मैंने इनमें से 4 कार्ड चूज़ किए, तो कितने हैं टोटल, 13 कार्ड्स हैं, उनमें से मैंने कितना चूज़ किया, 4 चूज़ किया। ऐसे ही इसमें से मैं कितने तरीक़ों से 4 चूज़ कर सकता हूँ, इतने तरीक़ों से। ऐसे ही इसमें इतने तरीक़ों से, ऐसे ही इसमें इतने तरीक़ों से, ठीक है। अब इसमें एक और मैं आपको कंसेप्ट बताना है। इसमें जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं ये कि 13 में से 4 मेरे को 4 कार्ड चूज़ करने हैं एक ही सूट से, तो मैं कितने तरीक़ों से कर सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, या तो मैं इन 13 से चूज़ करूँ, है ना, या फिर मैं इन 13 में से 4 चूज़ कर लूँ तो भी मेरे नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे, और या फिर मैं इनमें से चूज़ करूँ तो भी मैं 4 कार्ड सेम सूट के चूज़ करूँगा, और
या फिर इस सूट के 4 कार्ड चूज़ करूँ, ठीक है। तो जब भी और आ जाता है ना, तब क्या होता है, तब जो इवेंट्स होते हैं वो प्लस होते हैं, ठीक है। मतलब जैसे इस केस में मैं क्या करूँगा, इस केस में मैं 13c4, मेरे जो टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे वो हो जाएंगे 13c4 प्लस 13c4 प्लस 13c4 एंड प्लस 13c4। तो मेरे टोटल नंबर ऑफ वेज जो हो जाएंगे 4 कार्ड्स चूज करने के, सच दैट कि जो 4 कार्ड्स हों वो सेम सूट के हों, वो क्या हो जाएगा 4 इंटू 13c4, क्योंकि चार बार 13c4 प्लस किया ना। समझ में आया क्या कर रहा हमने। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, जब भी और आएगा, जब भी आपके स्टेटमेंट में और आ रहा है, जैसे इसमें आ रहा था ना कि मेरे को अगर 4 कार्ड चूज करने हैं, तो या तो मैं पहले सूट से 4 कार्ड चूज कर लूँ, और मैं दूसरे से चूज कर लूँ, या फिर और एक ही चीज़ होती है, या फिर मैं तीसरे वाले से चूज कर लूँ 4 कार्ड, या फिर मैं चौथे वाले से चूज कर लूँ। इन सभी केस में जो मेरा ये पहला वाला क्वेश्चन है जो पूछ रहा है 4 कार्ड्स आर ऑफ द सेम सूट, सभी केस में जो 4 कार्ड्स होंगे वो सेम सूट के ही होंगे, ठीक है। तो मेरे टोटल नंबर ऑफ वेज क्या आ जाएंगे, दिस प्लस दिस प्लस दिस। समझ में आया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 13c4 इंटू 4, कैलकुलेट करते हैं, फैक्टोरियल 13 बाय फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 9 इंटू 4। तो ये कितना आ जाएगा 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू फैक्टोरियल 9 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 9, करेक्ट। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 4 3 12, तो 4 3 12 यहाँ से चला गया, 2 5 2 5 10 है ना। तो ये कितना आ गया बेसिकली 5 3 5 65 इंटू 11, कितना आ जाएगा 65 इंटू 11 65 ये है ना 5, कुछ गड़बड़ हुआ क्या। अच्छा इंटू 4 भी है ना, इंटू 4 भी तो है, ये इंटू 4 भी तो है, इंटू 4 भी करना पड़ेगा यहाँ पे, है ना। तो ये आ जाएगा, सॉरी ये आ जाएगा, मैं बता रहा हूँ क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 13 इंटू 11 इंटू 5 इंटू 4, ठीक है। तो ये आ जाएगा 5 4 20, ये हो जाएगा 220 इंटू 13। बेसिकली जो हमने यहाँ पे निकाला ना, इसको इंटू 4 कर देते हैं, 6 + 5 7 + 6 + 7 715 इंटू 4 कितना आएगा 715 इंटू 4, 5 4 20, 6 7 4 28, 2860। तो टोटल कितना आ जाएगा 2860 तरीक़ों से मैं 4 कार्ड्स ऐसे चूज़ कर सकता हूँ, जैसे मतलब इस तरीक़ों से चूज़ कर सकता हूँ कि 2860 जो कार्ड्स हैं वो सेम सूट के हों। समझ में आ गया, ठीक है। आर वी डन। पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा देखते हैं। अब हमको ये 4 कार्ड्स ऐसे चूज़ करने हैं सच दैट ये जो 4 कार्ड्स हैं वो डिफरेंट सूट्स के हों। तो कैसे हो सकता है ये, अगर मेरे को 4 कार्ड्स अलग अलग सूट के चाहिए तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास क्या है, मेरे को हर एक सूट से एक कार्ड तो चूज़ करना ही पड़ेगा, है ना। तभी तो 4 डिफरेंट सूट से मैं सेलेक्ट कर पाऊंगा। 4 ही तो सूट है ना, 4 सूट हैं, 1 2 3 4, और मेरे को चारों कार्ड डिफरेंट सूट से चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इसमें से एक चूज़ कर लूँगा, फिर मैं इसमें से एक चूज़ कर लूँगा, एंड फिर मैं इसमें से एक चूज़ करूँगा, और फिर इसमें से मैं एक चूज़ करूँगा। तो मेरे को इसमें से चूज़ करना ही है, ऐसा नहीं है कि मेरे पास ऑप्शन है और ऑप्शन नहीं है। मेरे को अगर एक इसमें से चूज़ करना है तो मेरे को दूसरे में से भी एक चूज़ करना ही है। एंड जब भी आता है आई हैव टू चूज़ वन फ्रॉम दिस, एंड आई हैव टू चूज़ वन फ्रॉम दिस, एंड आई हैव टू चूज़ वन फ्रॉम दिस, एंड आई हैव टू चूज़ वन फ्रॉम दिस, ठीक है। तो जब भी एंड आता है आपके उसमें क्वेश्चन में तो मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है। वैसे भी आपको पता होगा इन 13 में से मेरे को एक कार्ड चूज़ करने के इतने तरीके हो गए, ये तो करना ही है, एंड इसके बाद मेरे को इससे भी एक चूज़ करना है, एंड इसके बाद इससे भी एक चूज़ करना है, एंड इसके बाद इससे भी एक चूज़ करना है। समझ में आ गया। ये वही चीज़ होगी जो हम वो बात कर रहे थे ना, मेरे पास 2 पैंट हैं, मतलब 2 शर्ट हैं और 3 पैंट हैं, तो मैं कैसे टोटल तरीक़ों से पैसे वो पहन सकता हूँ। तो हमने क्या किया था 2 × 3 किया था, क्यों, क्योंकि पैंट के साथ हम तीनों ट्राई कर सकते हैं। तो इसका मतलब अगर मैं मान लो, इसमें मैं आपको उसी टाइप से समझाता हूँ, मान लो अगर मैंने इससे ए चूज़ कर लिया, मान लो एक कार्ड मैंने ये चूज़ कर लिया, तो या तो मैं ये भी चूज़ कर सकता हूँ, इस दूसरे में से ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, ये इनमें से कोई भी एक चूज़ कर सकता हूँ, तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा ना एट द एंड ऑफ द डे। समझ में आ रहा है। तो एंड है यहाँ पे, मतलब इसमें से मेरे को एक चूज़ करना है, एंड इसमें से मेरे को एक चूज़ करना है। जैसे वहाँ पैंट और शर्ट में था, मेरे को 2 में से एक शर्ट चूज़ करनी थी, एंड मेरे को 3 में से एक पैंट चूज़ करनी थी, क्योंकि पैंट के बिना ये कॉम्बिनेशन नहीं होगा, है ना। ऐसे ही इनमें से एक चूज़ करना पड़ेगा। समझ में आ गया। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर बहुत ही सिंपल है। इसका आंसर क्या हो जाएगा 4
13C1 इंटू 13C1 इंटू 13C1, सॉरी 13C1 इंटू 13C1, तो ये आ जाएगा, मैंने आपको क्या बताया था, NC1 इज इक्वल टू N होता है ना, तो ये सब में 13 13 13 आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 13 टू द पावर 4। इसको आप आराम से सॉल्व कर लेना, मेरा था काम आपको कंसेप्ट बताना, ठीक है, आंसर यही आएगा, ठीक है। अब तीसरा क्या बोल रहा है, तीसरा बोल रहा है कि दीज ऑल आर फेस कार्ड्स, मतलब ये जो चारों कार्ड हैं, ये चारों कार्ड क्या होने चाहिए, फेस कार्ड्स होने चाहिए। हमको ऐसे चूज करना है कार्ड्स, चार कार्ड्स को हमको ऐसे चूज करना है इन 52 कार्ड्स में से, सच दैट ये जो चारों कार्ड हैं ये क्या होने चाहिए, ये चारों कार्ड फेस कार्ड होने चाहिए। तो मेरे को ये बताओ कि टोटल फेस कार्ड्स कितने हैं, 3 इसमें है, 3 इसमें, हर एक सूट में 3 3 है, तो टोटल कितने हो गए, टोटल हो गए 12, 4 इंटू 3 है ना, चार सूट्स हैं और 3 फेस कार्ड्स हैं, तो 3 3 6 3 9 3 12, टोटल फेस कार्ड्स कितने हैं 12, ठीक है, 12 फेस कार्ड्स हैं और हमको 4 चुनने हैं, है ना। हम ये कब कर पाएंगे कि ये चारों कार्ड्स फेस कार्ड हो, जब हम इन 12 फेस कार्ड्स में से 4 चुन लेंगे, तभी तो हम उतने नंबर ऑफ वेज निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ। अगर मेरे को 4 कार्ड्स ऐसे चूज करने हैं कि ये जितने भी चारों कार्ड्स हैं वो फेस कार्ड्स हों, तो मैं क्या करूँगा, ये मैं टोटल नंबर ऑफ मेरे जो फेस कार्ड्स हैं, जो कि 12 फेस कार्ड्स हैं, उनमें से मैं 4 चूज कर लूँगा, तो मेरे नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे कि किन तरीकों से मैं 4 फेस कार्ड चूज कर सकता हूँ। समझ में आ रहा है। आप ये देखो कि हम यहाँ पे 52 कुछ नहीं कर रहे हैं, 52C4 ऐसा टाइप कुछ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमको स्पेसिफिक चीज़ चाहिए। हमको स्पेसिफिक चीज़ क्या चाहिए कि जो ये फेस कार्ड्स हैं उन्हीं में से ही हम 4 चूज कर लेंगे, तभी तो मेरे नंबर ऑफ वेज आएंगे ना। हमको क्या चाहिए, हमको ये चाहिए कि ये चारों कार्ड्स जो हैं वो फेस कार्ड्स होने चाहिए। अब ये चारों कार्ड्स फेस कार्ड्स कब होंगे, जब 12 फेस कार्ड, जितने भी टोटल फेस कार्ड्स हैं 52 प्लेइंग कार्ड्स में से जितने भी फेस कार्ड्स हैं जो कि 12 हैं, उनमें से ही अगर हम 4 चूज कर लें, है ना, तो इससे हम ये इंश्योर कर पाएंगे कि जितने भी तरीके हैं उनमें सब में फेस कार्ड ही आ रहा है। समझ में आ रहा है। तो क्या हो जाएगा 12C4, अब 12C4 तो हम निकाल ही सकते हैं, 12 फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 8, है ना, n-r, तो क्या हो जाएगा 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू फैक्टोरियल 8, यहाँ पे फैक्टोरियल 8 है नीचे, ये कट जाएगा, और 4 इंटू 3 इंटू 2 आ जाएगा, करेक्ट। 4 3 12, ये चला गया, फिर 2 5 10, 9 5 45, 45 इंटू 11 कितना होता है, ये होता है 495, ठीक है, समझ में आया। चलो अब चौथा देखते हैं। चौथा क्या बोल रहा है, 2 आर रेड कार्ड्स एंड 2 आर ब्लैक कार्ड्स। हमको ये 4 कार्ड्स ऐसे चूज करने हैं सच दैट 2 जो हों वो रेड हों, और नहीं, मतलब एंड 2 ब्लैक हो, और नहीं 2 रेड कार्ड हो एंड 2 ब्लैक कार्ड्स हो। हमको ऐसे ही चूज करना है सच दैट ये जो 4 कार्ड्स हैं इनमें से 2 रेड होने ही चाहिए और 2 ब्लैक होने ही चाहिए। समझ में आ गया। तो हम क्या करेंगे, अगर मेरे को 2 कार्ड ऐसे चाहिए जो रेड हों, तो मैं क्या करूँगा, जितने भी रेड कार्ड हैं, कितने रेड कार्ड हैं, 26 रेड कार्ड है और 26 ब्लैक कार्ड है ना, इनमें से मैं 2 चूज कर लूँगा, एंड फिर क्या करूँगा, मैं नीचे जो ब्लैक कार्ड्स हैं उनमें से 2 चूज कर लूँगा, तो मेरे आ जाएंगे। समझ में आ रहा है। क्या किया हमने, यहाँ पे 4 कार्ड्स हमको ऐसे चूज करने हैं सच दैट ये जो 2 हैं वो रेड कार्ड होने चाहिए एंड 2 ब्लैक कार्ड होने चाहिए। तो मैंने क्या किया, 2 जितने भी रेड कार्ड हैं उनमें से 2 चूज कर लिया, इससे मैंने ये इंश्योर कर लिया कि ये जो 2 कार्ड हैं वो रेड हैं, एंड अब क्या करना है, जो बाकी 2 कार्ड्स हैं उनको उनमें से मेरे को 2 कार्ड चूज करने हैं। समझ में आ गया। और आपको आपको ये दिख रहा होगा ये मल्टीप्लाई हो रहा है, क्यों मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि एंड है, ठीक है, क्योंकि एंड है, जहाँ पे भी एंड आता है वो क्या हो जाता है, वो मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। समझ में आ रहा है। तो 26C2 मतलब 26 में से 2 कार्ड हमने चुने एंड 26 में से 2 कार्ड ब्लैक हमको चुनने ही पड़े। यहाँ पे और का ऑप्शन नहीं है कि भाई हम 2 कार्ड रेड चूज करें या फिर 2 कार्ड ब्लैक चूज करें, वो नहीं है। अगर और आता तो प्लस होता, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब 5वां क्वेश्चन देखते हैं, कार्ड्स आर ऑफ सेम कलर। सेम कलर के कार्ड्स कब हो सकते हैं, इसी क्वेश्चन का ट्विस्ट है ये। ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या था कि मेरे को 2 रेड कार्ड चाहिए थे एंड मेरे को 2 ब्लैक कार्ड चाहिए थे, ठीक है। ये नीचे वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कार्ड्स आर ऑफ सेम कलर। तो कार्ड सेम कलर कैसे हो सकते हैं, या तो मैं रेड से ले लूं और या मैं ब्लैक से ले लूं। तो देखा कैसे चेंज हुआ, यहाँ पे और आ गया, और मतलब मेरे को 4 कार्ड्स ऐसे चूज करने हैं कि वो सेम कलर के हों। तो 26 रेड कार्ड है और 26 ब्लैक कार्ड है, ठीक है। अब अगर सेम कलर के होने होंगे तो क्या होगा, मेरे को वो जो 4 कार्ड है या तो मैं रेड से चुनूं या फिर मैं ब्लैक से चुनूं। तो मैं क्या करूंगा, 26 जो रेड कलर के उनमें से 4 चूज करने के वेज निकाल लूंगा और इसको प्लस कर दूंगा किसके साथ,
26 में से 4 चूज करने के वेज ब्लैक कार्ड के, ठीक है। या तो मेरे 4 कार्ड रेड कार्ड हों या फिर मेरे 4 कार्ड जो हों वो ब्लैक कार्ड हों। तो या और आया ना, और तो 4 कार्ड, 4 रेड कार्ड सेलेक्ट करने के कितने नंबर ऑफ वेज हो गए, ये 26 जो रेड कार्ड है उनमें से हम 4 सेलेक्ट कर लेंगे, 26C4 प्लस इन ब्लैक कार्ड्स में से हम 4 चूज कर लेंगे, दैट इज 26C4 अगेन। तो ये क्या आ गया 2 × 26C4। इसको आप आराम से इतनाम से सॉल्व कर लेना, आंसर यही आएगा, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन हम नहीं सिखा रहे हैं यहाँ पे, बाकी हमने आपको कंसेप्ट बता दिया, ठीक है, समझ में आ रहा है। आगे बढ़े, एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद वील रैप इट अप। क्या बोल रही है, अ बैग कंटेन्स 5 ब्लैक एंड 6 रेड बॉल्स। तो क्या है, ब्लैक बॉल्स हैं और रेड बॉल्स हैं, ठीक है। कितनी ब्लैक हैं, 5 ब्लैक बॉल्स हैं और 6 रेड बॉल्स हैं, ठीक है, समझ में आ गया। डिटरमाइन द नंबर ऑफ वेज इन विच 2 ब्लैक एंड 3 रेड बॉल्स कैन बी सेलेक्टेड। तो हमको क्या करना है, हमको ब्लैक में से 2 सेलेक्ट करनी है और हमको रेड में से कितनी सेलेक्ट करनी है, 3 सेलेक्ट करनी है, समझ में आ गया। और ऐसे पेयर्स निकालने कितने तरीकों से हम, और हमको ये मानना है कि ये जो सारी 5 बॉलें ये अलग अलग बॉलें हैं ना, मतलब ब्लैक कलर की हैं बट अलग अलग डिस्टिंक्ट हैं बॉल्स, ठीक है। तो अगर मेरे को 2 बॉल सेलेक्ट करनी है ब्लैक की, तो मैं क्या करूँगा, इन 5 में से 2 सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। ये 5 ब्लैक बॉल्स हैं, मेरे को अगर टोटल फाइंड डिटरमाइन द नंबर ऑफ वेज इन विच 2 ब्लैक एंड लिखा है ना, एंड मतलब मल्टीप्लिकेशन है ना, एंड 3 रेड बॉल्स कैन बी सेलेक्टेड। तो मैंने पहले 2 ब्लैक बॉल सेलेक्ट कर ली, कितने तरीकों से, 5C2, क्योंकि 5 ब्लैक बॉल थी उनमें से मेरे को 2 सेलेक्ट कर ली। एंड फिर मैं क्या करूँगा, इन 6 में से 3 सेलेक्ट कर लूँगा, समझ में आ रहा है, इन 6 में से मैं 3 सेलेक्ट कर लूँगा। तो ये निकाल लो, आराम से निकालो, फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल बाई फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3 इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r, ठीक है, समझ में आ रहा है। इसको आप आराम से सॉल्व कर लो, ये आपका आ जाएगा 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू फैक्टोरियल 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3, और यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल 3 कितना होता है, 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 इंटू फैक्टोरियल 3। तो ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, 3 2 6 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, फिर आपका 2 2 4 इधर चला जाएगा, 5 2 10 यहाँ से आ गया 10, यहाँ पे इंटू आ जाएगा क्या, यहाँ पे भी फैक्टोरियल 3 था सॉरी, है ना, यहाँ पे ये कट जाएगा, 5 4 20, तो इट विल कम आउट टू बी 2000, सॉरी 2000 बोलो, 20 इंटू 10 दैट इज 200। तो कितने नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे ऐसा करने के, 200 तरीकों से हम ये कर सकते हैं, ठीक है, समझ में आया। तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, है ना, अगले लेक्चर में और हम क्वेश्चंस को देखेंगे, है ना। थैंक यू सो मच, ऐसे ही बने रहिए, एंड इफ़ यू आर लविंग दिस कोर्स प्लीज़ लीव अस अ रिव्यू ऑन गूगल एंड प्लीज़ गिव अस अ फीडबैक इन द लिंक, जो आप जब आप पोर्टल एक्सेस करते होगे तो उसमें एक फीडबैक का लिंक आता है, प्लीज़ लीव अस अ फीडबैक देयर, ताकि हम और इस कोर्सेज़ को इम्प्रूव कर पाएँ। थैंक यू सो मच, अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।